हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? सर हम तो बढ़िया हैं, आप बताइए। हम बता देते हैं हम भी बढ़िया हैं। ठीक है, तो अभी तक हमारा क्या चल रहा था? एनपीओ चल रहा था सर। एनपीओ की आज कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 3 में भी एनपीओ की क्लास नंबर 3 है। कल हमारी छोटी क्लास रही थी, आज भी 1.5 घंटे की क्लास रखेंगे, ज़्यादा लंबी क्लास नहीं रखेंगे। छोटे छोटे बच्चे हो आप लोग भी। ठीक है, तो अभी तक हमने एनपीओ में क्या क्या सीखा है, एक बार हम उसकी क्विक रिवीजन ले लेते हैं। उसके बाद आज हम आपके क्वेश्चन भी करेंगे। मैंने आप लोगों को 10 क्वेश्चन दिए थे एंड आशा करता हूं कि आप लोगों ने किए भी हैं। नहीं किए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2-3 क्वेश्चन हम भी कराएंगे। देख लेते हैं, जो से बढ़िया क्वेश्चन होंगे वो मैं करवा दूंगा। हालांकि सब्सक्रिप्शन अभी रहता है थोड़ा सा। तो हमने क्या क्या सीखा? सबसे पहले हमने सीखा कि एनपीओ क्या होता है। एनपीओ सर होता है नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिनका मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, वो ऑर्गेनाइजेशन एनपीओ कहलाती है। उसके बाद सीखा कि एनपीओ में कौन कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनते हैं। सर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। हालांकि अभी हमने बनाया नहीं है, डोंट वरी, हम बनाएंगे। उसके बाद हमने सीखा कि एक्सपेंसेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, करंट ईयर के एक्सपेंसेस क्या होते हैं, और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट में कैसे जाते हैं और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैसे जाते हैं, हमने ये भी कर लिया। उसके बाद हमने सब्सक्रिप्शन किया। सब्सक्रिप्शन में हमने क्या क्या किया? सब्सक्रिप्शन में हमने किया कि करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन क्या होता है, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन क्या होता है, आउटस्टैंडिंग क्या होता है, मतलब सब्सक्रिप्शन की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और सब्सक्रिप्शन जो भी हमारा करंट ईयर का होता है या लास्ट ईयर का होता है वो बैलेंस शीट में कैसे शो होता है। ये सारी चीजें हमने कर ली थी। तो ठीक है, ज्यादा देरी न करते हुए हम अपने कंटेंट पर आते हैं। ये देखिए हमारा कल हमने जो किया था वो सारी चीज़ें यहाँ पर आई हुई है। जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा साइड में चला जाता हूँ, मुझे देख लेता हूँ कहाँ से मैं गायब हूँगा। हाँ जी सर, यहाँ से आप गायब हो जाते हो। ठीक है, ओके बच्चा, ओके बच्चा, चलो हम आगे करते हैं। जो भी हमने किया था थोड़ा सा ही किया, हालांकि बहुत ज़्यादा कर लिया है हमने। यही चीज़ें होती हैं जो सब्सक्रिप्शन और जो एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं, इन्हीं की कैलकुलेशन हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, उन्हीं को हमने सीखा है। तो ये हमने कल किया था। सबसे पहले मैं पेज को थोड़ा सा, ठीक है ना? हाँ जी सर, ओके है। तो सबसे पहले मैं पेज को ठीक कर लिया है, हम स्टार्ट करते हैं। तो क्लास नंबर कौन सी? पहले तो हम क्लास बताओ। शायद क्लास नंबर 3 है। किसकी? एनपीओ की। ठीक है, तो कल मैंने कोई होमवर्क डिक्टेटेड नहीं करवाया था, मतलब लिखवा के मैंने कोई भी अपना खुद का इलस्ट्रेशन नहीं दिया था। आपको सिर्फ और सिर्फ बुक में से क्वेश्चन करने के लिए बोला था, एचबीएससी बोर्ड वाले और सीबीएसई बोर्ड वाले दोनों को। ठीक है, सीबीएसई वालों को मैंने काउंट किया था कि सीबीएसई के कितने क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे, और आशा करता हूँ कि 10 के 10 आपसे हो भी गए होंगे, है ना? चलो, नहीं हुए तो कोई बात नहीं बेटा, आज करेंगे हम लोग। ठीक है, ओके सर, आज करेंगे हम लोग। छोटा करो, अच्छा बड़ा करना पड़ता है। ये आगे लाइनें, ठीक है। हाँ जी सर, इनमें करवाइए, इनमें मज़ा आता करवाने में। ठीक है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ फिर तो मैं। ये लीजिए बेटा, ठीक है। हाँ जी सर, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास नंबर 3 एनपीओ। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं आपको, उसके बाद मैं आपको सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। सब्सक्रिप्शन का अकाउंट कैसे बनता है, आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग या फिर एरियर, और क्या नाम है, जो भी हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन आता है उसको मैं बैलेंस शीट में डालना आपको कल ही सिखा दिया था। आज मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, और आप लोगों को क्या सिखाऊंगा? बताओ क्या सिखाऊंगा? सर यही सिखा दो ना आज तक। ठीक है, ओके डन। तो चलो बेटा, हम पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन के माध्यम से एक क्वेश्चन की हेल्प लेकर ही हम पूरे कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। ठीक है सर, तो लिखिए बेटा एग्जाम्पल। ठीक है, जो भी केस वगैरह चल रहे थे अब मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल लिख देता हूँ। ठीक है, बिस्ला क्लब provide you the following data. ठीक है, इसकी हेल्प से मैं सारा आपको क्या करवा दूंगा, सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी यहीं से बनवा दूंगा, और एक प्रैक्टिस भी हो जाएगी सब्सक्रिप्शन के क्वेश्चन की। ठीक है, फॉलोइंग डाटा फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा ले लें? 31 मार्च 2022 ही ले लेते हैं। हाँ जी सर, 31 मार्च 2022 का डाटा आपको प्रोवाइड कर रखा था। नंबर 1, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव बता देता हूं, फॉर द ईयर एंडेड
ठीक है, यहाँ पे दे रखा फॉर द ईयर एंडेड, कितने साल का डाटा लो, 2 का या 3 का, 2 का ले लो सर। फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2020, ठीक है। यहाँ पे भी सेम लिखो, फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2021 और फॉर द ईयर एंडेड, मतलब उस साल के लिए बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, आता है सर, 21 लिख दिया क्या हमने, 2022। तो यहाँ पे लिख लीजिए सब्सक्रिप्शन। एक बार मैं कैलकुलेट कर लूँ, मैं सब्सक्रिप्शन देने वाला हूँ, वैसे ही कर लेता हूँ कैलकुलेट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फॉर द ईयर एंडेड यहाँ पर लिख लो 5000 यहाँ मिली, और ये भी लास्ट ईयर है 7000 यहाँ लिख लीजिए। और करंट ईयर में मैं क्या कर लेता हूँ, एक बार कैलकुलेटर से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ एक बार कि मेरे को क्या डाटा देना है। 500 मल्टीप्लाई बाई 5 कर लेता हूँ और 350 कर लेता हूँ, ठीक है। तो 1,75,000, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पर 1,50,000, या गया 1,50,000, ठीक है। तो कैसे किया, 500 मल्टीप्लाई बाई 350, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, और कीजिए, ठीक है, लिखिए साथ साथ लिखिए बेटा, ठीक है। और देखा कौन बच्चा मेरे को सबसे पहले बताता है इस क्वेश्चन का आंसर। और उसके बाद ये हो गया, देयर आर 500 मेंबर्स ऑफ बिस्ला क्लब हैविंग 350 सब्सक्रिप्शन ईच ईयर, ठीक है, 350 ईच ईयर ये रहेगा, ठीक है। आगे लिखो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, दिख नहीं रहा, एक बार देखिए, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की डिटेल दे रखी है बेटा, फॉर ईयर एंडेड 31/3/2020 एंड फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2021, बेटा दोनों का दे रहा हूं मैं यहीं पे। कितना दे देता हूं मैं, अभी भी कितना आउटस्टैंडिंग है यहाँ पर, 20 और 21, 20 पहले का था तो मैं यहाँ 2000 ले लेता हूँ, और यहाँ मैं कहता हूँ कि 1000 अभी भी पेंडिंग है, ठीक है। थोड़ा सा छोटा कर लो सर, ओके। यहाँ आएगा फाइंड अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ट्रांसफर टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट भी बनानी है आपको, ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट, दोनों चीजें बनाइए बेटा, ठीक है। ये 3 चीजें बनानी है। सर हेल्दी क्वेश्चन है ये, तो मजा आ जाएगा इसमें, तो सारी चीजें, बैलेंस शीट मैंने पूछ ली, ओपनिंग भी करवाएंगे, क्लोजिंग भी करवाएंगे, ठीक है, ओपनिंग भी बनवाऊंगा मैं आपसे, क्लोजिंग भी बनवाऊंगा मैं आपसे, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनवाऊंगा मैं आपसे, और क्या नाम है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट भी आपसे बनवाऊंगा। तो चलो, पहला वाला तो बिल्कुल इजी है, निकालो बच्चों। एक बार मैं चेक कर लूं, मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? नहीं सर, हाँ आपने पहले कैलकुलेट कर लिया था, हाँ कुछ गड़बड़ नहीं है, ठीक है, जल्दी निकालो। नहीं सर, आप हमारी हेल्प करवाइए, ओके। ये लीजिए, मैं साइड बाय साइड कर लूं, ठीक है जी। मैं इसी साइड आपका सॉल्यूशन कर देता हूं, रेड पेन से सॉल्यूशन, यहां कर देता हूं सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, यहां कर देता हूं मैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले पूछ रखा फाइंड द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन, बच्चों वाला क्वेश्चन 500 मेंबर है, 350 के हिसाब से लो, 500 मल्टीप्लाई बाय 350, तो ये आई होप सो 1,75,000 आएगा,
जी सर, करना 500 मल्टीप्लाई बाय 350। चलिए क्या दिक्कत वाली बात है, ये कहा जाएगा। ये लो सर, इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2022। बेटा ये ध्यान रखना, ऐसे लिखा जाता है। पहले क्या लिखा था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर बिस्ला क्लब फॉर द ईयर एंडेड, जो भी 31/3/2022 है, वही आपका जो आप 11वीं क्लास में करके आते थे ना, क्या नाम है, जिसका भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड ऐसे ऐसे वो करते थे ना, सेम वही आएगा। ठीक है, अभी मैं ज्यादा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं अभी वो करवा नहीं रहा हूँ आपको, इसलिए मैंने फिर भी बता दिया है। तो यहाँ क्या आएगा, बाय सब्सक्रिप्शन। बाय आएगा ना, क्योंकि हमारी इनकम है। यस सर, मेन इनकम है ये तो। क्लब की एनपीओ की मेन इनकम क्या होती है सर, चंदा, दैट इज सब्सक्रिप्शन। सर डोनेशन और एंट्रेंस फीस या एडमिशन फीस और अदर छोटी मोटी फीस। सर अदर कैसे आ जाती है, लाइक सेल ऑफ बिल्डिंग कर दिया आपने, या फिर सेल ऑफ सिक्योरिटीज कर दिया आपने। सिक्योरिटी क्या होती है बेटा, इन्वेस्टमेंट। या फिर आपने सेल ऑफ सेकंड हैंड, मतलब कोई भी एसेट आपने बेच दी, ठीक है, न्यूज़पेपर वगैरह दिल्ली वगैरह बेच दी, ये सारी चीज, स्क्रैप वगैरह बेच दिया, वो सारी चीजें। ठीक है, और बेटा कोई कमीशन ब्रोकरेज मिल गया, ये सारी चीजें हो जाती है। ठीक है, ओके सर, तो पहला काम तमाम। अगला दूसरा बनाते हैं बेटा, पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा करते हैं, इसने क्या रखा है कि बैलेंस शीट बना दो। बैलेंस शीट बना दी होगी आपने, हैं बताओ, क्या बैलेंस शीट आपने बना दी? नहीं सर नहीं बनाई, तो ओके। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट और यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस शीट। ठीक है, ये ओपनिंग कब की बनेगी बेटा, 1/4/2021 की, और ये बनी 31/3/2022 की। हालांकि किस पे डिपेंड होती है पूरी सर, ये होती है 31/3/2021 की, तो होती है पिछले मतलब 31 तारीख को जो क्लोजिंग होगी, 1 तारीख को होगी तो ओपनिंग बनेगी। हाँ जी सर, सासी तो वो होगी ना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सासी बहू होती है। ठीक है, चलो बनाए। लिख दो मैं डायरेक्टली। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे तो आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ आएगा अरे यहाँ आएगा सर एडवांस, क्योंकि लायबिलिटी है ना। हैविंग, यहाँ आएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, यहाँ आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या फिर एरियर सब्सक्रिप्शन। इसी साइड ऐसे ही आ जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन, और यहाँ आएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या फिर एरियर सब्सक्रिप्शन। बताओ कितना आएगा सर। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं एडवांस कितना आएगा। एडवांस एडवांस एडवांस, सर एडवांस का तो आपने कोई कंसेप्ट ही नहीं डाल रखा। क्या 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 क्या, एडवांस का तो आपने कोई कंसेप्ट ही नहीं डाल रखा। तो एक चीज और लिख लो बेटा, ठीक है, आप लोगों को मैं एडवांस का थोड़ा सा पॉइंट करवा देता हूं। एडवांस का थोड़ा सा पॉइंट करवा देता हूं, यहाँ लिखवा दो कहीं, फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड। बेटा ऐड कर रहा हूं मैं क्वेश्चन में ही, वरना तड़का ही नहीं आया। 31/3/2023, तो यहां देता हूं मैं 50,000 रुपए। 50,000 दे दूं? 50,000 कुछ ज्यादा हो जाएगा, 5,000 ही 6,000 दे देता हूं बेटा, 6,000। ठीक है, 6,000 लिखो भाई, 6,000। ठीक है, 6,000 हो गया। और पिछला का भी कोई दू क्या आउटस्टैंडिंग वगैरह? दे दो सर। पिछले साल एडवांस वगैरह दे दूं? एडवांस दे दूंगा तो लिखो, एक पॉइंट और लिखो, वरना क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन मरियल हो जाएगा बेटा, क्वेश्चन मरियल हो जाएगा। मेरे को एक एग्जांपल और करवाना पड़ेगा। बताओ इसी एग्जांपल में इनकॉर्पोरेट कर दो या एक और लूं? सर इसी में कर दो। ठीक है, यहां लिख लो एक चीज और, एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 21-22 received in 2021 is equal to 10,000 रुपया। लो, मैंने दो चीजें ऐड करवाई हैं, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूं क्या क्या चीजें मैंने ऐड करवाई हैं। ये ऐड नहीं करता तो मेरे को एक और नया एग्जांपल लेना पड़ता बेटा, इसलिए मैंने आपकी सुविधा के लिए, आप ही की सुविधा के लिए मैंने इसी में इनकॉर्पोरेट कर दिया। बताइए ना क्या क्या चीजें ऐड करी मैंने। एक तो मैंने ये चीज ऐड करी है बेटा 6,000 की, और एक मैंने ये चीज ऐड करी है। बोल देता हूं मैं दोबारा से कि ये मैंने क्या क्या चीजें ऐड करी हैं। एक ऐड किया बेटा, जो मैंने सब्सक्रिप्शन रिसीव में दिखाया था, वहां लिखा है मैंने फॉर द ईयर एंडेड, मतलब सब्सक्रिप्शन रिसीव फॉर द ईयर एंडेड 31/3/2023। 2023 का मेरे को सब्सक्रिप्शन मिला, दैट इज एडवांस डाल दिया मैंने। एक एडवांस का तरीका और लगा दिया मैंने कि एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 2021-2022 रिसीव्ड इन 2020-2021। ओके जी सर, कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो ये हो गया
और उसके बाद हम करते हैं एडवांस सब्सक्रिप्शन। बेटा 1 तारीख को मेरे पास कितना एडवांस था, मतलब 1 को नहीं, यहाँ पे देखा करो 31 तारीख को, 31/3/2021 को कितना एडवांस था सर? देखिए 31/3/2021 को सर यहाँ क्या रखा है 20-21 के लिए, मतलब 31/3/2021 को 10,000 का एडवांस था, तो यहाँ एडवांस डाल दीजिए 10,000 का। बात समझ आई जी सर। और आउटस्टैंडिंग कितना था सर? आउटस्टैंडिंग था सर, देखिए करंट ईयर में ये मिला है 5,000, करंट ईयर में मिला है ना बेटा, फॉर द ईयर एंडेड सब्सक्रिप्शन रिसीव कब का, ये 2021-22 का ही तो है, 2021-22 में जो रिसीव हुआ वही तो है। तो 5,000 अगर 21-22 में मिला है, कब का 2020 का 19-20 का, तो क्या ये 31/3/2021 को आउटस्टैंडिंग रहा होगा? जी सर। सिंपल सी बात है, यहां पे देखिए मैंने कहा 2019-20 का सब्सक्रिप्शन कब मिला है करंट ईयर में, कितना सर 5,000, तो ये पिछले साल के अंत में आउटस्टैंडिंग रहा होगा? जी सर। आगे बात करता हूं मैं 2020-2021 का सब्सक्रिप्शन 2021-22 में मिला है, 2020 मतलब पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल मिला है, तो पिछले साल के अंत में तो आउटस्टैंडिंग रहा होगा ना सर, है ना बेटा? जी सर। ओके डन। तो कितना बेटा ये 7,000 मिला है, तो 7,000 और भी देख लेंगे, कुछ आउटस्टैंडिंग बचा हुआ लिखा हुआ है, तो ये पिछले साल का इतना नहीं मिला था, देखो आगे बिल्कुल क्लियर कट कह रखा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कि अभी भी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, कब 31 तारीख को, कब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब की बात बता रहे हैं बेटा, 31/3/2022 की, क्योंकि पूरा का पूरा डाटा जो ऊपर से चल रहा है 31/3/2022 का ही दे रखा है, और अंदर पिछले सालों का डाटा दे रखा है, मतलब 31/3/2022 को अभी भी आउटस्टैंडिंग है क्या? कौन सा आउटस्टैंडिंग है सर? ये आउटस्टैंडिंग है 2020 का 2,000 रुपए और 2021 का 1,000 रुपए, मतलब अभी भी आउटस्टैंडिंग है, तो पहले भी 31 मतलब पिछले साल के अंत में भी तो आउटस्टैंडिंग रहा होगा। अगर इस साल के अंत में कोई चीज आउटस्टैंडिंग है, तो पिछले साल के अंत में भी तो आउटस्टैंडिंग रही होगी। जी सर। तो बताओ कितना सर? 2,000 तो इसमें, क्योंकि सर टोटल रहा होगा 7,000, अभी बताता हूँ, एक बार रुक जाइए आप। तो सर देखिए 2019-20 का आउटस्टैंडिंग था 7,000 रुपया, 7,000 में से करंट ईयर में मिल गया 5,000, तो उस नीचे कह रखा 2,000 भी बकाया, तो मतलब टोटल कितना बकाया था 7,000 रुपया। और सर इसने बता रखा है कि 2020-21 का 7,000 मिल गया और 1,000 अभी भी पेंडिंग है, 7,000 मिल गया, 1,000 अभी भी पेंडिंग, तो मतलब पिछले साल के अंत में कितना आउटस्टैंडिंग रहा होगा? 8,000 पेंडिंग था, 7,000 मिल गया, 1,000 अभी भी पेंडिंग है, तो पिछले साल के अंत में कितना आउटस्टैंडिंग रहा होगा सर? 7 और 1 8,000, तो कितना होगा बेटा? यहां से हो गया 7,000, यहां से हो गया 8,000, ये होगा टोटल 15,000। आशा करता हूं समझ में आया होगा बेटा, आशा करता हूं समझ में आया होगा। बोलो जी सर। आ गया समझे? तो यहां आ जाएगा 15,000, यहां आ गया 15,000, यहां आ गया 15,000 आ रहा है समझे? जी सर। बड़े अच्छे से समझना, बड़े अच्छे से समझना, ठीक है? नहीं आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बैक करो देख लो वैसे आ जाना चाहिए, बैक करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? हाँ जी सर। सर क्या बात है, सिंपल सी बात है ना, इसने क्या रखा है कि 5,000 इस साल मिला, 5,000 मुझे इस साल मिला 2019-20 का, और अभी भी आउटस्टैंडिंग बता रहा है कितना 2,000, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितना था उसका 7,000। इसने क्या रखा है सर, जो भी 20-21 का है 7,000 मिल गया, 1,000 अभी भी आउटस्टैंडिंग, टोटल कितना हो गया 8, मतलब 8 और 7 15, पिछले साल के अंत में आउटस्टैंडिंग रहा होगा ना? जी सर, ये मैंने समझाया आपको। ओके, तो मैंने 15,000 निकाल दिया। अब आगे चलते हैं करंट ईयर का। सर करंट ईयर में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, करंट ईयर में एडवांस कितना है? लो अभी आपने 6,000 लिखवाया, ये रहा 6,000 अभी लिखवाया सर आपने एक्स्ट्रा, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है करंट ईयर का? इसको निकालो बेटा, यहां मजे आने वाले। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कैसे निकलेगा देखिए बेटा, वर्किंग नोट बनाओ, जैसे वर्किंग नोट ही है जो मैं नीचे बना, लो भाई वर्किंग नोट बनाना सीख लो। सर वर्किंग नोट लो, वर्किंग नोट किसके लिए? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर। कैसे निकालेंगे? टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिलना चाहिए था? टोटल सब्सक्रिप्शन
कितना मिलना चाहिए था सर? टोटल मिलना चाहिए था 1,75,000। ये कहां से आया बेटा? 500। ये कहां से आया? 500 मल्टीप्लाई बाय 350 करते हैं तो इतना मिलना चाहिए था, इतना मिलना चाहिए था। बस 1,75,000 मेरे को सब्सक्रिप्शन मिलना चाहिए था करंट ईयर का। एक्चुअल रिसीव्ड ड्यूरिंग करंट ईयर कितना मिला बेटा? ड्यूरिंग द करंट ईयर कितना मिला है मेरे को इस साल का? सर एक्चुअली मिला है आपको 1,50,000। कितना मिला है? 1,50,000। ठीक है, यहां डाल देता हूं कि 1,50,000 मेरे को मिला है, 1,50,000 मेरे को मिला है। ओके बेटा, तो कितना बैलेंस आ गया? यहां आ गया 25,000, यहां आ गया 25,000। तो क्या मैं 25,000 का ऑप्शन ही बोल दूं? नहीं सर, ये देखिए क्या पिछले साल इस साल के लिए कुछ मिला था या नहीं मिला? क्योंकि पहले ही दे चुके ना कुछ मेंबर्स को। देखिए सर, क्या पिछले साल करंट ईयर के लिए मिला था या नहीं मिला था कुछ? ओके, ये कह रखा है एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 21-22, मतलब करंट ईयर का कब मिला था? 2020-2021, मतलब पिछले साल मेरे को एडवांस सब्सक्रिप्शन मिला था करंट ईयर के लिए। तो ये भी तो लेस हो जाएगा। हाँ, एडवांस received in last year for current year कितना? 10,000। आप क्या बोलोगे 25,000 लोगों से? 25,000 रुपए मांगने गए आप किसी से, कहते हो 25,000 रुपए तो आउटस्टैंडिंग है। एक व्यक्ति बोला भाई तुम मुझसे किस चीज के मांग रहे हैं? मैंने तो ऑलरेडी 10,000 आपको पिछले साल ही दे दिए थे, तो क्या वो दोबारा से आपको 10,000 देगा? नहीं देगा ना। तो आपके वास्तव में कितने आउटस्टैंडिंग है? 25,000 या 15,000? सर 15,000। ठीक है, ये बात 15,000। ये यस 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 निकाल दिया सर हमने आउटस्टैंडिंग। ठीक है, अगर मैं ये दो चीज नहीं लिखता ना तो क्वेश्चन बड़ा ही मरियल सा था। मरियल था जी सर। तो हमने दो चीजें तो कर ली। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट पे। किस पे आते हैं? सब्सक्रिप्शन का अकाउंट पे। कैसे बनता है, क्यों बनता है, किस लिए बनता है? ठीक है सर, आप ऐसे ऐसे मत बोलिए संस्कृत मुझे नहीं आती थी बेटा। ठीक है, आज भी याद है मेरे को, छठी क्लास में शायद एट द टाइम ऑफ 6th स्टैंडर्ड, जो शायद 6th ही थी या 5th थी, डोंट नो, आई होप सो 6th ही थी। 6th क्लास में फर्स्ट टाइम संस्कृत आई थी। तो आज भी याद है हमें, ये आता था लता लते लतानी संस्कृत कदे नहीं आनी, मतलब लता लते लतानी संस्कृत कभी नहीं आनी, मतलब हमें हमें आएगी नहीं। उससे पहले मैंने हरियाणी वर्ड यूज किया था। ठीक है, कभी नहीं आनी, आनी भूल जानी, मतलब अगर गलती से आ भी गई समझ में तो हम उसको भूल जाएंगे। सदा डंडे खानी, मतलब एवरी टाइम हमें स्टिक खाने का मौका मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसको हम ऐसे याद आ जाता है। मेरे को संस्कृत कभी भी नहीं आई, स्वास्थ्यिकता है तो मतलब हमें ये कभी धातु रूप, ये कभी रूप, सतम पंत, मतलब सच बताऊं मुझे तो प्रोनाउंसिएशन भी नहीं आती, मतलब अजीबोगरीब थी। ठीक है, तो ओके ठीक है, बट सब्सक्रिप्शन अकाउंट आता है हमें बनाना, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दिखाएंगे आपको। ठीक है, ओके सर, ये लीजिए। देखिए बेटा, पहले मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपको बनाना सिखा रहा हूँ। यहाँ तक आपका हो गया होगा, अगर नहीं हुआ तो एक बार लिख लीजिए। पहले मैं आपको समय दे देता हूँ, संपूर्ण समय देता हूँ बेटा। ये लीजिए बेटा, आपको दिख रहा है? एक मिनट, ये लीजिए। पहले यहाँ से सॉल्यूशन लिख लीजिए आप एक बार, अगर आप लोगों का सॉल्यूशन रहता है, अगर आप समझ रहे थे और आपका सॉल्यूशन रहता है तो आपका सॉल्यूशन लिख लीजिए बेटा, जल्दी से लिखिए, आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। ठीक है, आपको मैं 30 सेकंड देता हूँ। कमेंट क्या करो बेटा नीचे, सर आज आप रेड शर्ट में बड़े अच्छे लग रहे हो। ठीक है सर, आज आपने ये बड़ा अच्छा पढ़ाया। ठीक है सर, आज हमें मजा आ गया। ठीक है, कमेंट क्या करो अपने अपने अच्छे अच्छे कमेंट क्या करो। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ कमेंट। ठीक है, ओके सर, पक्का करेंगे। ठीक है, कोरोना की वजह से जो आपकी स्टडी का लॉस हुआ है, आई विल ट्राई कि उसको बचाया जाए। ठीक है, घर पे रहिए। कई काफ़ी जगह अभी भी, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, महाराष्ट्र होगा, शायद केरला में भी अभी भी थोड़ी सी दिक्कत चल रही है। तो वहाँ पर बच्चे इजीली, हालांकि उनके पास सबके पास लैपटॉप या फिर फ़ोन तो होता ही है, वाईफाई या फिर इंटरनेट की सुविधा भी होती है, तो आप आराम से घर पे बैठ के पढ़िए। ठीक है, कुछ फाइनेंशियल पोजीशन भी हमारी ख़राब हो गई कोरोना की वजह से, तो घर में बैठ के
ठीक है। आपका कन्वेंस का जो भी फेयर वगैरह लगना चाहिए था एक जगह से दूसरी जगह जाने में, वो बच गया। आपके मोस्टली आपके टीचर की फीस भी बच गई, ठीक है। तो इसका लाभ उठाइए बेटा, जो आपने लॉस सहन किया है कोरोना की वजह से। बातों ही बातों में आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर दिया, वाह क्या कहने कवि की, ठीक है जी सर। आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनवा दीजिए सर, वही बनवा रहा हूँ बेटा मैं। ये लीजिए, आइए साथ साथ बना रहे हैं, ठीक है, साथ साथ बना रहे हैं हम। इसी तरह से बनता है ना, हाँ सर इसी तरह से बनती है सारी चीजें। पार्टिकुलर्स सर सीधी लाइन नहीं लगानी आती आपको, और कौन कहता है अभी लोग अभी लगाते हैं सीधी लाइन लगाते हैं, तो सर ऐसे मत लगाए, तो हमें ना अच्छी लगती है ये लोग। आप क्या सोचते हो हैं, हमें सीधी लाइन लगानी आती है, ये लो अकाउंट पार्टिकुलर्स, यहाँ भी पार्टिकुलर्स आता है ना, और सर फिर टेढ़ी लाइन लगा दी, अभी लगाई सीधी। ये लीजिए लगा दी ना सीधी लाइन, ये लीजिए, ठीक है। तो ये होती है बेटा डेबिट साइड, आपको भी पता है, और ये होती है हमारी क्रेडिट साइड। यहाँ अमाउंट आता है, यहाँ आता है अमाउंट। आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है, आराम से करेंगे। तो कैसे कैसे बनेगा भाई, देखिए सर सबसे पहले मेरे को ये बताइए, जो भी हमारा सब्सक्रिप्शन होता है आराम से सोच समझ के बताना, कोई जल्दबाजी नहीं है। सब्सक्रिप्शन का आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या होता है हमारा, सर देखिए सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, अच्छे समझ रहे हो बेटा, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है जी सर, सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है। और नहीं सर सब्सक्रिप्शन, हाँ सब्सक्रिप्शन हमारी इनकम है, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन दैट इज एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम आपकी क्या होती है, एसेट ही होती है ना, 11th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि सर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या फिर एरियर सब्सक्रिप्शन, ये हमारी अक्रूड इनकम होती है एक तरह से जी, बिल्कुल ठीक है। और एक अक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है, एक ऐसी इनकम, ठीक है, एक ऐसी इनकम विच वी अर्न बट नॉट रिसीव, मतलब जो हमने कमा ली है लेकिन प्राप्त नहीं की। देखो आप ऊपर लिख के भी आए हो, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को आपने कहाँ डाला है, ये देखिए आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को आपने कहाँ डाला है, एसेट साइड, यहाँ भी एसेट साइड ही डाला है, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी क्या होती है सर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी एसेट होती है, ठीक है। एसेट का बैलेंस क्या होता है बताना तो जरा सर, एसेट का बैलेंस होता है डेबिट, है ना सर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या फिर एरियर सब्सक्रिप्शन हमारी होती है एसेट, और एसेट का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट, ठीक है बेटा। तो यहां लिखिए टू आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग लिखवाना भूल गया मैं, टू ओपनिंग, अरे आप क्या टू रह गया, क्या बात कर रहे हो सर आप ऐसे, ठीक है। इसको मैं लाइन को सीधी कर देता हूं यहाँ पे, टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये आ जाएगा बेटा, यहाँ जो भी अमाउंट होगा। क्या कोई दिक्कत, आई होप सो आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। टू ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, या फिर आप डायरेक्टली, कई बच्चे कह रहे हैं सर आउटस्टैंडिंग को हटा दें, हटा सकते हो, टू ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। हालांकि मैं ब्रैकेट में लिखता हूं आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, लो यहां लिख देता हूं पूरा क्या, आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, जो बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग है वो आपके आ जाएगी, क्योंकि एसेट है और एसेट का बैलेंस डेबिट होता है। और यहाँ पर क्या होता है बेटा, लेजर बनाना आता है ना, हाँ जी सर। और यहाँ क्या आता है, बाय क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन, पूरा लिख लेना, दैट इज आउटस्टैंडिंग एट एंड, ईयर के अंत में कितनी आउटस्टैंडिंग बचेगी वो यहाँ आ जाएगी। क्या कोई दिक्कत नहीं सर, सबको पता है एसेट है, कोई भी खाता बनाते हैं कैसे बनाते हैं सर, ये सेम रहती है। अगर एसेट है, एसेट का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा सर, एसेट का ओपनिंग बैलेंस हमेशा ही डेबिट साइड जाएगा, उसका क्लोजिंग आएगा सर, क्लोजिंग क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी। कोई दिक्कत जी नहीं, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आ गया समझे, ये भी आ गया समझे, ठीक है। 11th क्लास में लेजर बना के आते थे, और मैंने बता भी दिया कि ओपनिंग
आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारी क्या होती है, एसेट होती है, तो और ओपनिंग बैलेंस कहा जाएगा, एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहा जाता है सर डेबिट साइड जाता है, ठीक है। इस साइड 2 हो जाता है, उस साइड सीडी कैरी डाउन बैलेंस बचता है, ठीक है जी सर सीडी कहीं को ये भी क्वेश्चन होगा ना सर सीडी बैलेंस क्रेडिट साइड क्यों, सीडी बैलेंस क्रेडिट साइड क्यों? अरे मूर्खो सर गाली मत दो, नहीं मूर्खो गाली नहीं होती बेटा, डांट होती है, ठीक है ओके बिल्कुल डाटा है मैंने, ओके सर आप बोल सकते हैं मूर्ख बोलो सर, हमें पागल बोलो, आप कुछ ही बोल सकते हैं, आप हमारे टीचर, ओके मूर्खो देखो इस साइड देखो, हम मूर्ख है नहीं, अरे सॉरी, देखो बेटा क्या है कि कोई भी एसेट है, लाइक ये लो, आपको मैं एक एसेट बना रहा हूं, कैश है, कैश अकाउंट बना रहा हूं, कैश अकाउंट से तो भली भांति परिचित हो बेटा आप लोग, कैश अकाउंट से भली भांति परिचित हो, तो यहां आएगा टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग में मेरे पास था 1000 रुपया, ओपनिंग में मेरे पास क्या था 1000 रुपया, बेटा मैंने ड्यूरिंग द ईयर सेल कर दी कैश में 500 रुपए की, और मैंने बाय पेमेंट कर दी किसी की भी, लाइक क्रेडिटर की पेमेंट कर दी 200 रुपए, तो सीडी इसी साइड तो बचेगा बेटा कितना 1500 और 200 1300, सीडी का मतलब क्या है, डेबिट साइड ज्यादा है, और एसेट की हमेशा डेबिट साइड ही ज्यादा होती है, ये तो पता है ना एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, हाँ जी सर, नहीं पता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 11th क्लास का जनरल एंट्री चल रहा है, लास्ट में मैं ये सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन फिर भी बता दिया, तो इसका डेबिट बैलेंस बचता है तभी क्रेडिट साइड जाता है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, कहीं ये सोचो हाँ कैसे आ गया, ठीक है ये कॉमन सेंस है बेटा, पिछली 11वीं क्लास की बात नहीं है, फिर मैंने आपको बताई। और एडवांस सब्सक्रिप्शन जो होता है, एडवांस सब्सक्रिप्शन जो होता है वो क्या होता है बेटा, एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होता है, हमारी एसेट होती है लायबिलिटी होती है, सर एडवांस सब्सक्रिप्शन तो हमारी आपने अभी करवाया तो है सर, लायबिलिटी साइड लिखवाया तो है, ये रहा देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन आपने लायबिलिटी साइड लिखवाया तो ये रहा एडवांस सब्सक्रिप्शन, और एडवांस सब्सक्रिप्शन, ठीक है, तो ये क्या होती है हमारी सर, ये लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी साइड आती है, ठीक है, तो बेटा बताओ लायबिलिटी का ओपनिंग बैलेंस क्या होगा सर, क्रेडिट साइड, वेरी गुड सर, आप तो ना मजा आ गया, ये होता है अकाउंट सर, ठीक है, हर एक चीज समझ में आ रही है, हर एक चीज समझ में आ रही है, बाय क्लोजिंग ओपनिंग 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 बाय ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, किसका यहां लिख दो एडवांस एट बिगिनिंग, कि बिगिनिंग में हमारे पास एडवांस कितना था, क्योंकि एडवांस हमारी क्या होती है लायबिलिटी होती है, तो यहां लिख दीजिए बेटा जो भी एडवांस है आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब वही बेटा लायबिलिटी का बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट साइड, तो उसका सीडी कहां आएगा डेबिट साइड, तो यहां आ जाएगा टू क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन, टू बैलेंस सीडी, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन लिख सकते हो, क्या कहते हैं आउटस्टैंडिंग एडवांस आएगा, आउटस्टैंडिंग नहीं, ठीक है, और इरेजर से नहीं चल रही, ये चल गई टू आउट, पूरा ही रब कर दे, मैं ढंग से लिखता हूं यहाँ पे, टू क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन, किस चीज का एडवांस एट एंड, ठीक है, बिगिनिंग में अगर हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन है तो सर क्या होगा, एडवांस तो हमारी लायबिलिटी होती है, तो कहां आएगा उसका बैलेंस क्रेडिट साइड आ जाएगा, और उसका क्या बचेगा, क्रेडिट साइड अगर ज्यादा है तो सीडी कहां आएगी सर डेबिट साइड आएगी, आपको दिख नहीं रहा, ले लीजिए बेटा टू क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन, ब्रैकेट में लिख दिया मैंने एडवांस एट एंड, क्या लिख दिया एडवांस एट एंड, और ये आ गया बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से जर्नल एंट्री का, हमें पता है आप जनरल एंट्री बिल्कुल अच्छे से समझा दोगे हमें, हाँ सर अभी समझा देते हैं, लो समझाना तो बेटा एंट्री डालो, बेटा जनरल एंट्री डालो, जनरल एंट्री डालो, देखो मैं किसी को जनरल एंट्री आती है आप में से, क्या सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, सर ये क्या लिख दिया जल्दबाजी में, हाँ माफ कर दो, पूरा ही लिख करो, अच्छे से लिखो सर, लो अच्छे से लिखोगे तो हम अच्छे से करेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब बेटा ड्यूरिंग द ईयर हमें सब्सक्रिप्शन मिला, यहां लिख लिया था मैं लास्ट ईयर का और करंट ईयर का, यहां पे मिला 10,000
एज्यूम कर लो, और यहाँ मिला 50,000, इसका मिला ये लो 60,000 मिला। एंट्री डालना बेटा एक बार, जनरल एंट्री डालना इसकी। अरे सर सब्सक्रिप्शन मिला, देखिए सर वैसे आप डालो पहले, 30 सेकंड आपको है, 30 सेकंड आपके, अगले सेकंड मेरे। डालो जी डालो, ये एंट्री आप डालो, ठीक है। अकाउंट क्या अच्छा तो है, क्या आसान नहीं है, है? आसान है या नहीं? हाँ बोलो हाँ। हाँ जी सर, यस, वेरी गुड। मजा तो तब आएगा तब आप लोग और हम लोग बातें किया करेंगे, ठीक है, जब हम लाइव आएंगे। हाँ जी सर, बहुत जल्द आएंगे, आपसे बातें कर रहे हैं, बिल्कुल। एंट्री कर दोगे बेटा, ठीक है। जनरल एंट्री क्या है बेटा? जनरल एंट्री कहता है जो रिसीव हुआ उसको डाल दो, जो रिसीव हुआ उसकी एंट्री डाल दो। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैं अगर आपको एक एंट्री बनाना चाहूँ, हालांकि कईयों ने ये भी करा होगा लास्ट ईयर का, ये भाई सब सिंपल सी बात करूँ मैं यहाँ पे ये लिख दूँ, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट, कैश ही वाला कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सिंपल सी बात दो 60,000 और 60,000। क्या मैं ये एंट्री ठीक नहीं है? मैं ऐसे कर दूं सब्सक्रिप्शन कैश अकाउंट डेबिट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। जी सर ठीक है। क्यों? क्योंकि बेटा मैं एडवांस का आउटस्टैंडिंग का सबका एक ही खाता बना रहा हूं, तो यहाँ पे मत डालना पिछले साल का आउटस्टैंडिंग नहीं बना। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना मिला मेरे को? सर सब्सक्रिप्शन मिला 60,000। मैंने एक एंट्री डाल दी क्योंकि मैं सब्सक्रिप्शन का अकाउंट बनाऊं, आउटस्टैंडिंग भी उसी में, एडवांस भी उसी में, करंट ईयर का भी उसी में, लास्ट ईयर का भी उसी में, सारे उसी में आ रहे हैं, तो मैंने सीधा सब्सक्रिप्शन में डाल दिया कि मेरे को कितना सब्सक्रिप्शन मिला। सर आपको 60,000 मिला, तो इसमें ऐसा मत करना करंट ईयर का बेटा। टोटल कैश में आप क्या डालते हो? टोटल कैश रिसीट ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ये एक्सपेंस नहीं पूछ रहा है, कैश पूछ रहा है कि कैश कितना मिला। इस साल मेरे को 1 लाख रुपए मिल रहा है तो मैं कैश बुक को 1 लाख से बढ़ा दूंगा, 2 लाख मिल रहा है तो 2 लाख से बढ़ा दूंगा, 3 लाख मिल रहा है तो 3 लाख से बढ़ा दूंगा। क्योंकि मेरे को नहीं पता कहीं से आया हो, चाहे वो लोन से आया हो, चाहे वो बैंक में से पैसा निकलवाया हो, चाहे वो डेटर ने दिया हो, चाहे वो किसी ने भी दिया हो, मेरे पास पैसा आ रहा है तो पैसे आने की मैं एंट्री डाल दूंगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट। बेटा कैश का मतलब क्या हुआ? कैश अकाउंट या फिर कैश बुक बोल सकता हूं मैं। हाँ सर कैश बुक क्या होगा? इसका मतलब ये कैश बुक से एंट्री आई है। सब्सक्रिप्शन को क्या किया जा रहा है? क्रेडिट। क्या किया जा रहा है? क्रेडिट। सब्सक्रिप्शन को क्या किया जा रहा है बेटा? क्रेडिट। एक सेकंड, सब्सक्रिप्शन को क्या किया जा रहा है? सर क्रेडिट किया जा रहा है। तो लेजर बनाना आता है आपको? जी सर। अगर किसी लेजर को क्रेडिट किया जाता है तो वो अमाउंट भी उसकी लेजर में किससे आता है? सर क्रेडिट किया जाता है, लेकिन रीजन लिखा जाता है कि इसको क्रेडिट क्यों किया। रीजन लिखा था क्रेडिट क्यों किया? सर कैश बुक के कारण। रीजन क्या हुआ? क्यों? कैश बुक के कारण, क्योंकि सर हमारा कैश बढ़ा है। कैश बुक में कैश की एंट्री भी आती है बेटा, बैंक की भी एंट्री आती है, अगर आप भूल गए हो तो 11वीं क्लास, ठीक है। हाँ सर कैश बुक के कारण। क्या? कैश बुक के कारण। अब ये बता दीजिए आप मेरे को, एनपीओ क्या कैश बुक बनाता है? नहीं सर, ये बनाता है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो ये बताइए सब्सक्रिप्शन को क्रेडिट क्यों किया गया है? सर कैश के कारण। कैश का मतलब कैश बुक, और सर एनपीओ तो कैश बुक नहीं बनता, तो कैश बुक की जगह क्या है? रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। यहां मैं क्या लिख सकता हूं? बाय रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जी सर लिख सकते हो। एंट्री डाल के दिखाइए बेटा, मैंने आपको एंट्री डाल के सिखाई है आपको, समझ नहीं है? जी सर। अब सारी चीज हो गई, यहां आएगा टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर, पूरा लिख लेना बेटा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, यहां बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा कि कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा, कितना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। यहाँ ऑटोमेटिकली बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। सारी चीजें हमने एडजस्ट की है, तो यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर आएगा कितना, जो भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आएगा। चेक करें कि हमारा ये खाता बिल्कुल सही है या गलत है। ओके, तो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन मैं इसी में ही हेर फेर करने वाला हूँ। पहले आप इसको एज इट इज बना लीजिए। लो मैं आपको एक बार दे देता हूँ ये वाला, और मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, और ये लीजिए आपके सामने है सब्सक्रिप्शन, ऊपर लिख भी देता हूँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट ये लीजिए बेटा, ये लिख दिया मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और ये डाल दिया, ठीक है। यहां तक है आपका सब्सक्रिप्शन अकाउंट। जल्दी बनाइए, सब्सक्रिप्शन अकाउंट आपके सामने है। एक एक चीज मैंने समझा के लिखी बेटा, ठीक है। हाँ जी सर, आराम से बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है।
बोलो बच्चों यस सर, यस यस सर। मैंने चार्जर हटा दिया, लैपटॉप फुल हो चुका है, ठीक है। ओके सर, बता दीजिए अगर हो गया हो तो आपका। हाँ जी बताइए बच्चों, जल्दी जल्दी किया करो, जल्दी जल्दी किया करो, जल्दी जल्दी किया करो, जल्दी जल्दी किया करो। सर आप क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैंने चार्जर हटाया, चार्जर को ड्रॉर में रखा है और कुछ नहीं किया है, ठीक है, ठीक है सर। तो ये तो हमें समझ आ गया सर। एक बार इसको आपने क्यों सिखाया, किस लिए सिखाया, एक बार हमें अप्लाई करके दिखाओ। ओके, ऊपर वाले क्वेश्चन को डालता हूँ, ये लो, छोटा सा और कुछ ज़्यादा छोटा हो गया सर, ये लो। देखो बेटा, यहाँ पे मेरे को बताना, आप सारा डाटा इसमें डालेंगे हम लोग, सारा का सारा डाटा इसमें डालेंगे हम लोग। बेटा ओपनिंग में हमारा कितना आउटस्टैंडिंग था, एडवांस था, सॉरी ओपनिंग में कितना एडवांस था सर? 10,000 एक चार को, एक चार हमारा ओपनिंग है ना। अभी हम कब का बना रहे हैं, मैं उसी में बना रहा हूँ, ठीक है। आपका हो गया हो, इसी को मैं 2000, इसी में बना रहा हूँ मैं 2021-2022 का, ठीक है। अब वो बन गया, अब मैं इसी में दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास बेटा पेज नहीं है यहाँ पे, मेरे को नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। और नेक्स्ट पेज पे अगर मैं जाता हूँ, और ये रहा, आओ सर मिल गया, तो आप वहीं पे बना लो, इसको मत खराब कीजिए। ओके बेटा, नहीं लो, इसको मैं खराब नहीं करता, ठीक है, इसको खराब नहीं करता। तो आप मेरे को बता देना, हालांकि कई बच्चों ने बना भी लिया हुआ, ठीक है। जो बच्चों ने बनाया वेरी गुड, बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट बच्चों, आपको बनाने की प्रैक्टिस भी करनी चाहिए थी। ये लीजिए बेटा, मैं यहां बना लेता हूं सब्सक्रिप्शन अकाउंट, सब्सक्रिप्शन अकाउंट। वैसे मेरे को लिखवा दीजिए, मैं पुटिंग कर दूंगा सर। यहां आएगा टू ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, सर यहां आता है आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, यहां पर आता है ये चीजें, ठीक है। और सर यहां आता है टू क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन, दैट इज सर आउटस्टैंडिंग एट एंड, ठीक है बेटा। और सर यहां आता है बाय, टू नहीं बाय, टू नहीं बाय, वहां भी मैंने टू तो नहीं लगा दिया देखने को, नहीं सर वहां तो आपने बाय लिखा है, बाय 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 बाय, ठीक है बाय लिखा है, हाँ सर क्रेडिट साइड बाय आता है। तो यहां क्या आ जाएगा सर? टू ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, बट कौन सा? एडवांस एट बिगिनिंग, जो भी बिगिनिंग में हमारा एडवांस था, कोई दिक्कत नहीं सर। और यहाँ क्या आता है सर? जो भी हमें रिसीप्ट होता है, टू रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब टोटल हमें जितना भी रिसीप्ट होता है, टोटल हमें जितना भी रिसीप्ट होता है, क्योंकि रिसीप्ट का मतलब क्या होता है बेटा? टोटल रिसीप्ट की एंट्री बनेगी, ठीक है, ना करंट ईयर की ना हो, हमें करंट ईयर की हो, चाहे पिछले साल की हो, चाहे आने वाले सालों की हो। तो यहाँ क्या आ जाता है बेटा? सर फिर आपने टू लिख दिया, इस टू से मुझे ज्यादा लगाव है, इसलिए ये टू बार बार आ जाता है, ठीक है, ना चाहते हुए भी टू आता है। एडवांस, ठीक है, ये हो गया सर। इसको भी एक बार रब करके अच्छे से, सर इसको आप पूरे को रब करो एक बार अच्छे से, ठीक है, और अच्छे से बनाओ सर, लाइन सीधी होनी चाहिए सारी चीजें, ठीक है। ओके बेटा, हाँ जी सर, देखो अब कितना अच्छा लग रहा है, डेबिट क्रेडिट भी हो गया, सारी चीज होगी। तो यहाँ आ जाएगा टू बाय, यहाँ पहले टू वाला लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहता है, टू ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, दैट इज आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, आराम से लिखते जाओ। यहाँ क्या आ जाएगा सर? यहाँ आएगा बाय आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग लिख दो, आउटस्टैंडिंग नहीं, क्लोजिंग लिख दो सर, क्लोजिंग बाय क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। मैं डायरेक्टली लिखता था, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं, इसलिए मेरे को बार बार क्लोजिंग वगैरह इस तरह से आउटस्टैंडिंग वगैरह लिखा जाता है। तो बाय क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन, बाय क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन, तो यहाँ क्या आएगा सर? आउटस्टैंडिंग एट एंड, तो यहाँ आ जाएगा आखिरी का। यहाँ क्या आएगा? बाय ओपनिंग सब्सक्रिप्शन, बट यहाँ कौन सा आएगा सर? एडवांस एट बिगिनिंग, बिगिनिंग में जितना था। एक एक चीज समझाइए बेटा, मैंने एक एक चीज समझाई आप लोगों को, ठीक है, कैसे क्यों मैं डायरेक्टली डाल रहा हूं ताकि आप लोग मेरे को बता पाओ। सर यहाँ क्या आएगा? टू क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन, कौन सा वाला सर? एडवांस एट एंड,
बात समझ आई जी सर। यहाँ क्या आता है सर, बाय रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जो भी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से मेरे को कैश के थ्रू सब्सक्रिप्शन मिला करंट ईयर में। और यहाँ क्या आएगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये क्या जाता है बेटा, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, ये बैलेंसिंग फिगर होता है। अगर जनरली आपको सारी की सारी 6 की 6 फिगर हैं, उनमें से कोई भी 5 दे रखी हो तो छठा बैलेंसिंग फिगर ही आता है। ठीक है, यहाँ पर मैं ये वाला निकालूंगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन में भी हमसे यही पूछ रखा था, देखते हैं हमारा ठीक आएगा या नहीं। लेट अस चेक। तो ये रही हमारी बिगनिंग ही, हमारी बिगनिंग की कहाँ गई सर, ये रही हमारी बिगनिंग की बैलेंस, क्या नाम है, बैलेंस शीट। इसमें एडवांस कितना है सर, 10,000 का। तो बिगनिंग का कितना है, मैं थोड़ा सा इसको साइड में करता हूँ, ये रहा सर, यहाँ आ जाएगा 10,000 रुपये। ठीक है, क्लोजिंग का कितना है बेटा, क्लोजिंग में एडवांस कितना है, 6,000 रुपये, लिखते जाओ। और आउटस्टैंडिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 15,000 रुपये हमने निकाला था। ये वर्किंग नोट नंबर देख लेना बेटा, वर्किंग नोट नंबर 1 जो हमने करा था उसको देख लेना। और एट द एंड कितना आया था बेटा, 15,000 रुपये, कोई दिक्कत नहीं सर। और हमें रिसीव कितना हुआ था ड्यूरिंग द ईयर, ये देखिए, ये रहा, इसको टोटल कर लीजिए बेटा, 5,000, ये वाला देखो 5,000, 7,000, 15,000 और 6,000, इनको प्लस कीजिए, क्या आएगा, 5,000 प्लस 7,000 प्लस 1.5 लाख प्लस 6,000, कितना आ जाता है बेटा, 1,68,000, 1,68,000। तो इसको हम लिख देते हैं 1,68,000 बेटा कीजिए, प्लस 10,000 प्लस 15,000 माइनस 15,000 माइनस 6,000। तो ये आया इनकम एंड एक्सपेंडिचर में। ये कुछ थोड़ा सा गलत नहीं आ गया, थोड़ा सा अजीब नहीं आ गया, अरे सर एट द एंड आपने गलत लिख दिया, ये तो करंट ईयर का है, ये तो करंट ईयर का है। और प्लस इसमें 1,000 वो वाला भी तो पेंडिंग था। बेटा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, 1 मिनट रुकिए सर, 1,000 रुपये भी था और 2,000 ये भी था। हाँ सर, 2,000 ये भी था, ये तो आपने इग्नोर मार दिया। तो कितना हो गया, 15 और 1 16 और 17 18 सर, टोटल था 18,000। तो आपने यहाँ गलती से 15,000 लिख दिया था सर। 15,000 तो करंट ईयर का है, 15,000 तो करंट ईयर का है, लेकिन बैलेंस शीट में कितना है, टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कब तक, आज तक का। तो 15,000 तो इसी साल का हो जाएगा बेटा, और 2,000 और 1,000 पिछले सालों का भी है, तो टोटल कितना होगा, 15 और 3 18,000। तो ठीक है, हाँ जी सर, इसीलिए आपने यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 18,000। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 18,000 लिखिए, 18,000। ठीक है, आप देखते हैं 10,000 प्लस 168,000 प्लस 18,000 माइनस 15,000 माइनस 6,000, तो कितना गया, 1,75,000। ओ माय गॉड, ये सर, यस 1,75,000 ये आपने पहले निकाला था। क्या हमारा आंसर टैली हो गया जी, ये रहा 1,75,000। ठीक है, वहां आपने ध्यान नहीं दिलाया था हमें। ठीक है, तो यहाँ पे 1,75,000 अपने आप आ गया। ठीक है, ये रहा बेटा, दोबारा से टैली कर लेता हूं मैं, 10,000 प्लस 168,000 प्लस 18,000 माइनस 15,000 माइनस 6,000, ये आएगा 1,75,000। ठीक है, वहां पे हमने क्या किया था बेटा, 15,000 हमने करंट ईयर का निकाल लिया था, बट बाय मिस्टेक हम क्या भूल गए थे, क्योंकि सर पिछले सालों का भी तो 3,000 बाकी था, तो उसको भी ऐड करेंगे और वो 18,000 आ जाएगा। ये था हमारा सब्सक्रिप्शन का लास्ट क्वेश्चन जो हमने करवाया। अब हम देख लेते हैं आपकी बुक का 1-2 क्वेश्चन, और उसके बाद भी हमारे पास सब, हमें हालांकि 50 मिनट हुए हैं अभी, 10 से 15 मिनट में या भी जितना भी टाइम लगता है आपके क्वेश्चन करवा देता हूं मैं। यहाँ पर हमने किया सब्सक्रिप्शन अकाउंट। अब मैं बताया तो बेटा इसकी रेलिवेंसी क्या है। सीबीएसई बोर्ड वाले जो भी बच्चे हैं उसमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट का क्वेश्चन आ सकता है, 2 नंबर का, 4 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। हालांकि जनरली इस चैप्टर में से आपका बड़ा ही क्वेश्चन आना चाहिए, जिसमें आपसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी पूछा जाए और बैलेंस शीट भी पूछी जाए, पूरा फुल फ्लैज क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, वो आ सकता है आपका 8 से 10 नंबर का। हरियाणा बोर्ड की बात करूं तो हरियाणा बोर्ड वालों के लिए भाई सब्सक्रिप्शन अकाउंट रेलिवेंट नहीं है, मत देख के जाना चाहिए इसको, जनरली आता नहीं है। वैसे देख लेना एक बार, जनरली इसमें से आता नहीं। हरियाणा बोर्ड में जब भी क्वेश्चन आता है तो इसमें से फुल फ्लैज क्वेश्चन ही आता है, लेकिन सीबीएसई बोर्ड वालों आप देख लेना। ठीक है,
आप लोगों का पेपर में ये आ सकता है, ठीक है, ये भी आ सकता है, इसलिए मैं फिर भी मैं सारी चीज़ें करा रहा हूँ। बेटा आपको कुछ नहीं छोड़ना है, जब मैं सारी चीज़ें करवा रहा हूँ, मैं रटवा रहा हूँ कुछ चीज़ें, नहीं रटवा रहा ना तो आप क्या समझ नहीं सकते। अरे सारी चीज मैं मुझसे पूछिए, हालांकि मेरे पास आज भी 11वीं 12वीं क्लास की ये किताबें हैं और मैंने ये अकाउंट बनाया भी था, मेरे को आज भी याद है। हमारे जो टीचर होते थे उन्होंने कभी सब्सक्रिप्शन अकाउंट को टच भी नहीं करवाया था बेटा, उन्होंने कभी टच भी नहीं करवाया था सब्सक्रिप्शन अकाउंट को। तो सर आप कैसे कह रहे हो सीबीएसई में आएगा? अरे बेटा मैं एचबीएसई बोर्ड से था उस समय, तो सर ने हमें नहीं करवाया था, लेकिन मेरे को बुक में दिख गया था सब्सक्रिप्शन अकाउंट। हालांकि उस समय मैंने रटा था, मुझे आज भी याद है, ये रट रखा था ओपनिंग डेबिट साइड, क्या नाम है, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग डेबिट साइड, क्लोजिंग साइड, ये वो और ऐसे और ऐसे, और मैंने सारे क्वेश्चन सोल्व भी कर लिए थे। और मैं टीचर से पूछने भी गया था, सर टीचर मेरे को ये बता दीजिए प्लीज़। तो टीचर ने, हालांकि देखो टीचर उसको करवाता ही नहीं था, टीचर उसको स्किप करवाता था। टीचर ने मेरे को समझाया, लेकिन वो कहते हैं ना टीचर ने जल्दबाजी में ऐसे ऐसे ये ऐसे डेबिट क्रेडिट, इवन मेरे को आज भी याद है थोड़ा सा भाई ये रेलिवेंट ही नहीं है, ठीक है। तो मतलब मुझे कोई चीज़ नहीं करवाते थे तो थोड़ा अजीब सा लगता था, ये भी मेरे को आनी चाहिए, तो आप मुझे कहा कीजिए मेरे को आना चाहिए, इसीलिए मैंने सिखा दिया, ठीक है। तो आपको अच्छे से कीजिए बेटा, ठीक है। जब यार हम इसको रट सकते हैं तो आप समझ नहीं सकते, हालांकि मैंने तो रटा था बेटा उस समय, आप समझाया ना मैंने अच्छे से समझाया जी सर, ठीक है। इसलिए बता रहा हूँ हरियाणा बोर्ड के लिए तो रेलिवेंट होता नहीं है, क्योंकि हमारे टीचर बता देते कि ये नहीं आता, और टीचर जानबूझ के ऐसा करते थे। पता है क्यों? कहीं आप सोच रहे हो सर आपके टीचर ऐसे थे, नहीं बेटा, इतना ज़्यादा कंटेंट होता है, क्या क्या चीज़ बच्चा याद करे यार। इतना बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से, हरियाणा बोर्ड में भी और सीबीएसई बोर्ड में भी आते हैं। रेलिवेंट चैप्टर बेटा इसमें से एग्जाम में आना ही आना है। तो कहते थे टीचर कि आने के लिए बहुत कुछ चीज़ें हो रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती, ठीक है। सीबीएसई बोर्ड वाला आप कर लेना, ठीक है, हरियाणा बोर्ड वाले आप भी कर लेना, ठीक है, छोटा सा है। ओके ओके, तो चलो बेटा हम ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन निकाल लीजिए आप भी, मेरे पास तो हार्ड कॉपी भी है, मैंने बुक पहले ही निकाल रखी है, देखिए, ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में मैं आपको एक बार दिखा दूंगा, मेरे को हार्ड कॉपी की भी जरूरत पड़ेगी, तो मैं हार्ड कॉपी, ठीक है, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी हालांकि मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे वाह, मेरे को जरूरत ही नहीं पड़ने वाली। सर ऐसा कैसे? देखिए उसी में करवा दूंगा मैं आपको, अगर मेरे को नया पेज लेना पड़ा तो ही मेरे को जरूरत पड़ने वाली है। ये रहा एनपीओ, ये रहा बेटा, कल मैंने आपको दिखाया था ना, सर कल आपने दिखाया था, ये मैंने बताया था कितने क्वेश्चन हैं। तो एक बार मैं इसको रब कर देता हूँ और मैं देखता हूँ कौन कौन सा क्वेश्चन मेरे को करवाना है। सारा क्वेश्चन नहीं करवाने वाला मैं, ठीक है, सारा क्वेश्चन कराऊंगा तो टाइम यही लग जाएगा। जो मेरे को रेलिवेंट लगता है मैं वो करवाता हूँ। पहला क्वेश्चन चुन्नू मुन्नू सा कर लेना। दूजा क्वेश्चन एडिशनल इंफॉर्मेशन, द क्लब हैड 100 मेंबर्स, इतना। सर एक बार करवा दो ना पहला वाला, लो एक बार पढ़ लेते हैं, चलो रेड पेन ले लो। क्या रखा है? ड्यूरिंग द ईयर, कब की बात? 31 मार्च 2021 की बात है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना? वर रुपीज इतना। सब्सक्रिप्शन रिसीव कितना हुआ? 4,20,000 रुपये हमें क्या मिला है? रिसीव्ड कितना हुआ है? 4,20,000 रुपये हमें मिला है। उसके आगे चलते हैं। आगे क्या रखा है? दी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 14,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। मतलब बेटा आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर कितना मिला है मेरे को? ये मिला है मेरे को 14,000 रुपये। आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर 14,000 रुपये है। ऑन 31 मार्च 2020, ये पिछले साल की बात कर रहा है क्योंकि हमारा ईयर एंडेड कब है? 31/3/2021 को, ठीक है। एचबीएसई बोर्ड वाले आप भी देख लेना आपका कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन नहीं देखना तो इसी में से कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं भी तो इसी में से करवा रहा हूँ, आप भी इसी में देख लीजिए। और सीबीएसई बोर्ड वाले आप लोगों का क्वेश्चन है बेटा पेज नंबर 1.63, ये लेटेस्ट एडिशन है बेटा, कब का? 2021। देखिए 2021 आप लोगों को दिख भी रहा होगा, ठीक है। तो उसमें से 14,000 पिछले साल का है, क्या रखा? ऑन 31 मार्च 2020, मतलब पिछले साल के एंड की बात कर रखा है। सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड 10,000, मतलब लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है? सर लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग है 10,000 रुपये, ठीक है। एक मिनट, क्या बोल रखा है इसने? ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इतना। What amount should be credited to the income and expenditure account, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31। ये क्या रखा भाई? आप ये बताओ कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, ठीक है। अभी बता देते हैं। इसने क्या रखा है कि 31 मार्च 2020 का डाटा दे रखा है। 31 मार्च 2020 में क्या रखा है? सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड इतना था। सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 14,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। दी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड
14,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड इतना इतना। अरे क्या कह रखा है सुनिए बेटा, जो मैंने 14,000 लिखा है ये थोड़ा सा गलत लिख दिया और आप दोबारा पढ़िए एक बार। इसने क्या कह रखा है कि भाई देखो हमें मिला कितना है 4,20,000 तो हमें मिल गया, ठीक है सर 4,20,000 तो हमें मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसने क्या रखा है आगे क्या रखा है कि दीज सब्सक्रिप्शन इंक्लूड, इस सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है क्या 14,000 रिसीव्ड फॉर द ईयर एंडेड इतना, अच्छा पिछले साल का ही है, ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड वर्थ 14,000 रुपए। What should be the credited to the income and expenditure account on इतना। मेरे को कुछ थोड़ा सा इसमें डाउट लग रहा है, आप लोगों को भी लग रहा है क्या, या मेरे को पढ़ने में मैंने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दिया है। कह रखा है सब्सक्रिप्शन मिला कितना है हमें 4,20,000 का सब्सक्रिप्शन मिला, ठीक है बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड, इसमें इंक्लूड है 14,000 रुपए, ठीक है 14,000 रुपए इंक्लूड है फॉर द ईयर एंडेड। अच्छा ये 20 ही है, मतलब पिछले साल का मिला है तो लास्ट ईयर का है तो इसको तो लेस कर देंगे जी सर, इसको लेस कर देंगे, यहीं से लेस कर देता हूं। तो कितना बच गया बेटा हमारे पास, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में मिला है तो उसको लेस कर देंगे 4,20,000 माइनस 14,000 कितना हो जाएगा 4,06,000। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या सर, जितना सब्सक्रिप्शन मिला उसमें से लास्ट ईयर का जितना मिला उसको लेस कर दो, ठीक है आगे बढ़ो। ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है क्या कर रखा है 31 मार्च 2020 की बात कर रहा है कि सब्सक्रिप्शन ड्यू, हालांकि यहाँ पे मेरे ख्याल से 21 होना चाहिए था, यहाँ पर 21 होना चाहिए था तभी आएगा क्या आएगा करंट ईयर का, ये क्या आ जाएगा करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना हो जाएगा बेटा 10,000 और तभी जाके क्या आएगा 4,16,000, ठीक है तभी क्या होगा 4,16,000 जो आंसर भी दे रखा है। सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्योंकि पिछले साल का तो इसने बता ही रखा है, सारी चीज बता रखी है कि ड्यूरिंग द ईयर इतना था, सब्सक्रिप्शन रिसीव इतना था 4,20,000 थे। दी सब्सक्रिप्शन इंक्लूड कह रखा है कि 14,000 रिसीव किया है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, मतलब जो भी मिला है 4,20,000 में से उसमें 14,000 पिछले साल का था। और ऑन 31 मार्च 2020 सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, बेटा ये एक्चुअली यहाँ पर क्या का होना चाहिए, ये 21 का होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए 20 दे रखा है 21 का होना चाहिए। हालांकि ऐसे हो भी नहीं सकता कि सर पिछले साल के, तभी तो मैं कंफ्यूज हो गया ना, पिछले साल के एंड में 10,000 आउटस्टैंडिंग था और क्या रखा है कि पिछले साल का मेरे को 16,000 मिलेगा, नहीं ये करंट ईयर का है, तभी जाके हमारा 4,16,000 आएगा। 4,20,000 माइनस 14,000 प्लस 10,000 4,16,000 बेटा इसी तरह से आएगा, ठीक है। तो इसमें देख लेना, मेरे को इसमें थोड़ी सी क्या नाम है लगा कि क्वेश्चन में शायद थोड़ी सी मिस्टेक दे रखी है, यहाँ पे 2020 दे रखा है, वहां पे 2021 आना चाहिए, ठीक है। बाकी आप लोग कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, क्या रखा है फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन from the given extract obtained from the receipt and the payment account of सीमा क्लब की बात दे रखी है कि फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 की बात है ये। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या क्या रखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन इन एरियर एज ऑन 31 मार्च 2019, मतलब 31 मार्च 2019 का मुझे एरियर बताना है, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बताना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है बेटा नीचे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है, इसने क्या रखा है, हमने डाटा दे रखा है, एक्सट्रैक्ट दे रखा है, ये तो है हमारे पास एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है छोटा सा सार, मतलब पूरा डाटा नहीं दे रखा, हमने छोटा डाटा दे रखा है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, क्लब के 130 मेंबर हैं और एनुअल सब्सक्रिप्शन कितने का 1000 ईच का है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द बिगिनिंग का एरियर दे रखा है 16,000, मतलब पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 16,000 है। 10 मेंबर पेड सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 18-19 एंड 17-18, ठीक है। ओके पढ़ते हैं हमारा आउटस्टैंडिंग कितना आएगा। पहले तो मैं देख लेता हूँ कि करंट ईयर का टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए था, टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आना चाहिए था सर, टोटल आना चाहिए था 130 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो ये कितना हो गया 1,30,000, कितना हो गया 1,30,000, कितना हो गया 1,30,000। क्या कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या क्या रखा है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव, ये रिसीव की इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि भाई हमें 31 मार्च 2019 में हमें कितना सब्सक्रिप्शन मिला है। तो इसने क्या रखा है भाई, हमें जो भी मिला है 17-18 का 10,000 मिला है, 18-19 का 1,20,000 रुपये मिला है और 19-20 का हमें 7,000 मिला है। मतलब ये कब का बेटा, ये नेक्स्ट ईयर का है, लिख देता हूँ नेक्स्ट ईयर का, ठीक है। ये क्या होगा करंट ईयर का, और ये क्या होगा बेटा ये लास्ट ईयर का,
ठीक है, ये क्या होगा लास्ट ईयर का। तो सर हमें क्या करना है, देखिए हमें क्या करना है सर, इसमें से हम लेस कर देते हैं, लेस कितना करंट ईयर का जो भी मिला है, करंट ईयर का कितना मिला 1,20,000 रुपये मिल गया, तो कितना होना चाहिए सर 10,000। ठीक है, आप क्या देखना है, सेम क्वेश्चन सर जो भी आपने करवाया था। देखिए सर जितना मिलना चाहिए था 1,30,000 मिलना चाहिए था, सर मिल कितना गया करंट ईयर में, करंट ईयर के लिए कितना मिल गया सर 1,20,000 मिल गया। ठीक है, अब क्या चेक करना है सर, जो पिछले साल आपको करंट ईयर के लिए मिला था, जो पिछले साल आपको करंट ईयर के लिए मिला था उसको लेस कर दीजिए, आउटस्टैंडिंग अपने आप आ जाएगा। क्या कहीं इन्फॉर्मेशन दे रखी है, देखिए भाई क्या रखा है, 10 मेंबर पेड देयर सब्सक्रिप्शन, 10 मेंबर्स ने पे कर दिया उनका खुद का सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 एंड 17-18, मतलब 17-18 एंड 18-19 10 लोगों ने पे कर दिया था। एक मिनट, सब्सक्रिप्शन इन एरियर एट द बिगिनिंग 16,000 रुपये, 10 मेंबर पेड सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 के लिए दे दिया, और 10 मेंबर ने दिया, 10 मेंबर ने दिया भाई, तो सिंपल सी बात है 10 मेंबर ने दिया है अपना 18-19 के लिए। थोड़े क्वेश्चन अजीब नहीं लग रही है? नहीं सर हमें तो अजीब नहीं लग रहे, आपको लग रहे होंगे अजीब। हाँ देखता हूँ भाई हमें कोई मिला है या नहीं मिला। एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है, द क्लब हैव 130 मेंबर पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 रुपीज। ठीक है, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, एरियर दे रखा है बेटा, मतलब आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना दे रखा है 16,000। ठीक है, उसके बाद क्या, इन डाटा को लिख लो बेटा, सबसे आसान रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या रखा है कि 10 मेंबर पेड सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19, 18-19 के लिए 10 मेंबर ने पे कर दिया, मल्टीप्लाई बाय 1,000 दैट इज 10,000। ठीक है, 10,000 ऊपर दिखा भी रखा बेटा 10,000। ठीक है, आई क्या रखा है कि 17-18 का पे कितना किया है, 17-18 का कितना पे किया है, 17-18 का पे किया है 10 मेंबर्स ने ही कितना 1,000 के हिसाब से। ठीक है, और कुछ दे रखी है इन्फो नहीं, पिछले साल का क्या मेरे को कुछ मिला हुआ है इसमें, देखिए बेटा पिछले साल मेरे को क्या कोई एडवांस वगैरह मिला हुआ है, मुझे तो नहीं दिख रहा ये क्वेश्चन, मतलब करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इज नील, और ये पूछ क्या रखा है फिर इसने, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन एरियर एज ऑन 31/3/2019। अरे टोटल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पूछ रहा है, मैं करंट ईयर का निकाल लूँ क्या, टोटल पूछ रहा है, हम करंट ईयर का निकालने के लिए लगे हुए हैं। तो सर टोटल कितना होगा, देखो आउटस्टैंडिंग कितना था, अरे कहाँ दिमाग है सर, दिमाग कहाँ है, आपका दिमाग खराब हो रखा है, सॉरी मुझे माफ करें, क्षमा करें। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ क्वेश्चन ने क्या पूछ रखा था, क्वेश्चन कुछ नहीं, क्वेश्चन छोटा सा है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिए मेरी बात को सुनिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए आपको जो सब्सक्रिप्शन मिला है वो पिछले साल का दे रखा है, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन इस साल कितना मिला है, इस साल का सब्सक्रिप्शन दे रखा है दैट इज 18-19 का दे रखा है, और 19-20 मतलब अगले साल का दे रखा है, और इसने मुझसे पूछ रखा है कि करंट ईयर का, करंट ईयर बोले तो 31/3/2019, इस क्वेश्चन के हिसाब से 31/3/2019 को आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना होगा, और मैं क्या निकाल रहा था, मैं निकाल रहा था करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, हालांकि इसने क्या भी रखा है कि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग इज नील। ठीक है, हिंट दे रखी है कि करंट ईयर का नील मानो, तो ठीक है, तो हम देख लेते हैं भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको इग्नोर मारते हैं, हम तो करंट ईयर का ही आउटस्टैंडिंग निकाल रहे थे, तो इसको एक बार रब कर देते हैं। इसीलिए हमें थोड़ा सा अजीब, हमने क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को अच्छे से नहीं पढ़ा। ठीक है, ओके सर आगे से ध्यान रखना। ठीक है बेटा, तो इसने क्या रखा है, क्या क्या रखा है, आउटस्टैंडिंग बताना है। इसने क्या रखा, बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग कितना था, बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग था बेटा 16,000। ठीक है, ओके, और इसने क्या रखा है, बिगिनिंग में आउटस्टैंडिंग था इतना, क्या रखा है कि 10 मेंबर ने पे कर दिया, 10 मेंबर ने पे कर दिया 18-19 का, बेटा यहाँ पे तो क्लियर कट दिखा रखा है, 10 मेंबर ने 18-19 का पे कर दिया, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ पे आ गया। लेकिन क्या रखा है कि जो 17-18 का था, जो 17-18 का था कितना रिसीव 17-18 का, 17-18 का कितना मिल गया सर, हमें 10 व्यक्ति से 1,000 रुपये मिल गए, तो हमने कितने मिल गए सर 10,000। ठीक है, तो हमारा कितना सब्सक्रिप्शन बच जाएगा, मात्र 6,000 रुपये, मात्र 6,000 रुपये। सर ये आपने कैसे निकाल दिया, सर ये आपने कैसे निकाल दिया, सर देखो 17-18 का नहीं, यहाँ इवन कितना आएगा 18-19, 18-19 का कब हो गया बेटा, 18-19 करंट ईयर का हो गया, नहीं हाँ करंट ईयर का तो ये होगा, और ये होगा लास्ट ईयर का, तो लास्ट ईयर कब का था 17-18 का, और इसने मुझसे क्या पूछ रखा है कि देखिए
10 मेंबर पेड सब्सक्रिप्शन फॉर, 10 मेंबर ने सब्सक्रिप्शन दे दिया है 18-19 का एंड इतने का। मतलब ओपनिंग में कितना था बेटा, ओपनिंग में मेरे पास 16,000 था। इस तरह से देखिए, ओपनिंग में मेरे पास कितना आउटस्टैंडिंग था सर, 16,000 था। और सर ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग 16,000 था, और जिसमें से आपको कितना मिल गया सर, 10,000 आपको मिल गया है। कितने का, 17-18 का। 17-18 का मेरे को कितना मिल गया, 10,000 मिल गया। तो बेटा कितना होगा टोटल, 6,000। सिंपल क्वेश्चन था, हम क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में ही उलझे रह गए। मैं दोबारा से एक बार आपको ये कराने का ट्राई करता हूँ। क्वेश्चन ने क्या रखा था कि भाई करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग बता दो, करंट ईयर के एंड में टोटल आउटस्टैंडिंग बता दो कितना रहेगा। तो करंट ईयर के टोटल आउटस्टैंडिंग कितना होगा भाई, बिगिनिंग में कितना था, बिगिनिंग में जितना था, ठीक है, बिगिनिंग में कितना था 16,000। तो बिगिनिंग में जितना था उसमें से जो पिछले साल का जितना मिल गया उसको माइनस कर देंगे। पिछले साल का कितना मिल गया, 10,000 क्लियर कर दे रखा है। तो 16,000 था, 16,000 में से 10 गए कितने, 6,000। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, करंट ईयर का तो आउटस्टैंडिंग 0 है। करंट ईयर का कितना आउटस्टैंडिंग 0 है, क्योंकि इसमें कह भी रखा है कि भाई करंट ईयर वाले में, हालांकि जो 10 व्यक्ति थे ना बेटा, ये आप कह रहे हो कि सर आपने भी यहाँ भी ध्यान लगाया होगा कि सर 1,20,000 तो मिला है, लेकिन नीचे इसने कह भी तो रखा है कि भाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि 10 बंदों का और मिल गया, तो 10,000 ये हो गया। तो करंट ईयर का तो नील हो गया, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग नील हो गया। और लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 16,000 था, करंट ईयर में 10,000 मिला। तो टोटल आउटस्टैंडिंग या फिर एरियर एट द एंड ऑफ करंट ईयर कितना होगा, 6,000 होगा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। ओके, क्या क्या रखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। बड़े अच्छे से पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है सर, क्या क्या रखा है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 ये था। रिसीव की इंफॉर्मेशन दे रखी है, ईयर एंडेड कब है, 31 मार्च 2021 को, ठीक है। ओके, अभी की बात कर रहे हैं। फॉर द ईयर एंडेड 2021 मतलब करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन इतना मिला। आई कह रखा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 का इतना मिला, तो टोटल हमें इतना रिसीव हुआ। आई कह रखा देयर आर 450 मेंबर्स और एनुअल सब्सक्रिप्शन है इतना, तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आना था, यहीं से निकाल लेते हैं, 450 मल्टीप्लाई बाय 200, तो टोटल होना चाहिए 90,000। यहाँ होगा 90,000। देखते रहेंगे कि हमसे क्या क्या रिक्वायरमेंट पूछ रहे हैं, उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कर देंगे। क्या रखा है, रुपीज 1800 वर इन एरियर फॉर द ईयर 31 मार्च 2020। क्या कह रखा है, 2021 की बात कर रहा है, और कह रखा है कि अभी भी 2021 में भी 1800 पेंडिंग है पिछले साल की। क्या बोल रखा है, 2021 में भी 1800 पेंडिंग है पिछले साल की, ठीक है बेटा। आगे कह रखा है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर, अरे 90,000 बेटा, कितना 90,000। सर हम तो वो बनाएंगे कौन सा सर, वो खाता बनाएंगे। लो बेटा खाता बना लो, खाता बनाने से भी हो जाएगा, ठीक है। तो सर कैसे कैसे होगा, यहाँ पे आ जाएगा बेटा ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग, ठीक है। ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग कितना था, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग था अभी भी 1800 बाकी है, और 1600 रिसीव हो गए। तो बिगनिंग में कितना होगा, 1800 प्लस 1600, यहाँ का 3400 बेटा, यहाँ होगा 3400, ठीक है, 3400 रहा होगा, ठीक है। आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग कितना है, क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग देख लेते हैं बेटा। क्लोजिंग में आउटस्टैंडिंग यहाँ निकाल देता हूँ, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग कितना बेटा, 90,000 मिलने थे, मिले कितने हैं, 90,000 मिलने थे, ये निकाल रखा 90,000 मिलने थे, मिले हैं 84,400। तो ये हो गया सर 5600। तो 5600 तो बेटा करंट ईयर का, और लास्ट ईयर का इसने क्या रखा 1800 अभी भी बचे हुए हैं। तो टोटल कितना होगा बेटा एट द एंड ऑफ आउटस्टैंडिंग 7400 रुपए। तो यहाँ आ जाएगा 7400 रुपए, ठीक है। और सर यहाँ क्या आएगा, एडवांस एट बिगिनिंग, बिगिनिंग में एडवांस कितना था, बिगिनिंग में एडवांस कितना था सर, कुछ भी नहीं दे रखा, इन्फो ही नहीं दे रखी, तो हम काटा मार देंगे। और क्लोजिंग में एडवांस कितना था, आई होप सो इसकी भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी, क्लोजिंग में नहीं दे रखी बेटा, नेक्स्ट ईयर की ये रही, तो ये कितना 3200 रुपए। तो यहाँ आ जाएगा 3200 रुपया, यहाँ क्या 3200 रुपए, ऊपर 3400 नीचे 3200, उस साइड 7400 रुपए। और टोटल रिसीव कितना हुआ बेटा, यहाँ आ जाएगा रिसीट एंड पेमेंट, रिसीट एंड पेमेंट कितना आ जाएगा 89200, 89200। आपको दिख रहा है जी सर, पेन दूसरा ले लीजिए सर, हमें दिख नहीं रहा, वैसे दिख रहा है आप लोगों को, ओके। तो ये होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना आ जाएगा, कर लेते हैं बेटा टोटल 89200 प्लस 7400 माइनस 3400 माइनस 3200, बेटा ये आ गया 90,000 रुपए। क्या आ गया 90,000 रुपए, चेक कर लीजिए बेटा, ठीक है, ओके जी सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं आगे चलता हूं,
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बेटा मेरा मन था 2-3 ही क्वेश्चन करवाएंगे, हो एक्चुअली मैं थोड़ा सा ऊपर वाले भटक गया था, तो मेरे को सारे करवाने पड़ रहे हैं, ठीक है। हाँ, और ना बच्चे कहेंगे सर सारे करवाओ, ठीक है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ब्लैक यूज कर लूँ या ग्रीन यूज करूँ? नहीं, ग्रीन तो आप लोगों को दिखेगा ही नहीं, तो मैं येलो यूज करूँ, येलो दिखेगा। रेड यूज कर लेता हूँ बेटा, मैं रेड यूज कर लेता हूँ, ठीक है। आपको दिख रहा है या मैं स्क्रीन थोड़ी सी बड़ी कर लूँ? ये देखिए बेटा, ठीक है। आगे क्या क्या रखा है क्वेश्चन, आराम से पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, डाटा लिखते जाएंगे। ये लीजिए क्या क्या रखा है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड बाय किंग क्लब ने सब्सक्रिप्शन मिला है कहां से? दिल्ली, वर रुपीज 4,09,000 हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, साथ साथ लिखते रहते हैं। इंक्लूडिंग 5,000 फॉर द ईयर एंडेड, मतलब लास्ट ईयर का कितना है बेटा? 5,000 लेस कर दो, माइनस 5,000 किसका? लास्ट ईयर का है, लिखते भी जाओ, ठीक है, क्योंकि करंट ईयर का मैं निकाल लूंगा यहीं से, और देखते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे आगे। क्वेश्चन क्या क्या रखा है। एंड 10,000 फॉर द ईयर एंडेड, मतलब ये नेक्स्ट ईयर का दे रखा है बेटा, ये पिछले साल का, ये नेक्स्ट ईयर का, तो नेक्स्ट ईयर का भी लेस हो जाएगा ना? जी सर, लेस हो जाएगा, कितना? माइनस कर देंगे 10,000 नेक्स्ट ईयर का, मतलब एडवांस आ जाएगा नेक्स्ट ईयर का, ये भी लेस हो जाएगा करंट ईयर में से, करंट ईयर के लिए। एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2021, मतलब करंट ईयर की बात कर रहा है। द सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द बेटा, फॉर इस साल के लिए आउटस्टैंडिंग कितना है? 31 मार्च और 15,000। आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर कितना? 4 है बेटा, ध्यान रखना, मतलब इसी साल का कह रखा है 15,000 रुपए। आगे बढ़ते हैं। द सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गया था, मतलब ड्यू का मतलब होता है बेटा सब्सक्रिप्शन लेने के हकदार हुए थे, जो मैं बताया ना, एक्रूड इनकम, क्या होता है? ऐसी इनकम जो ड्यू हो गई बट रिसीव नहीं हुई, ठीक है, वही बात है। द सब्सक्रिप्शन ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, मतलब आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर, दैट इज 31 मार्च 2020, मतलब आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, या फिर आउटस्टैंडिंग एट लास्ट ईयर, आप कुछ भी लिख सकते हो। कितना है? वर 8,000 था बेटा, ऊपर 5,000 मिला है, देखिए 8,000 था, 5,000 मिला, मतलब 3,000 अभी भी पेंडिंग है, लिख देता हूं यहाँ 3,000 ड्यू फॉर लास्ट ईयर ऑल्सो इन करंट ईयर, मतलब ये अभी भी ड्यू है। आगे चलते हैं। वाइल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस और ऑन द डेट वर इतना, मतलब पिछले साल मेरे को एडवांस मिला था, पिछले साल मेरे को करंट ईयर के लिए एडवांस मिला था, क्या लिखता हूं? लास्ट ईयर एडवांस फॉर करंट ईयर कितना? 18,000 रुपए। अब पढ़ देते इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, और पढ़ देते इसकी रिक्वायरमेंट क्या है। क्या कह रखा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। 31 मार्च 2021 के लिए मेरे को सब्सक्रिप्शन का अमाउंट बताना है, ठीक है। कैसे कैसे बताओगे? 31 मार्च 2000 क्या का क्रेडिट, कितना क्रेडिट होगा बेटा? बेटा यहाँ से पहले तो निकाल लो करंट ईयर का रिसीव्ड कितना है, करंट ईयर का रिसीव्ड कितना है? 409 माइनस 5,000 माइनस 10,000, तो 394,000। ये 394,000 क्या है? करंट ईयर का रिसीव फॉर करंट ईयर, करंट ईयर के लिए करंट ईयर में रिसीव इतना हुआ है। इसमें क्या प्लस कर देंगे? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, क्या? करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, और क्या ऐड कर देंगे? लास्ट ईयर जो करंट ईयर के लिए मिला, तो एक इसको ऐड कर देंगे, जिसमें गोला गोला लगा रहा हूं, एक इसको ऐड कर देंगे, एक इसको ऐड कर देंगे। ऐड करना बेटा, प्लस 8,000 प्लस 18,000, ये हो गया 4,20,000 रुपए, 4,20,000 रुपए। क्या हमारी कैलकुलेशन ठीक थी? 4,20,000 रुपए, यहां आ रहा है 4,27,000 रुपए। दोबारा करता हूं, 409,000 माइनस 5,000 माइनस 10,000, ये आ गया 3,94,000, ठीक है। और क्या क्या रखा था इसने? करंट ईयर का बिगिनिंग में 8,000 रुपए प्लस 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 18,000, ये हुआ 4,20,000 रुपए। ये क्या दिक्कत हो रही है आज? अरे सर क्या कर रहे हो? ये वाला ऐड करना था करंट ईयर का, ये नहीं। सी
बेटा एक सेकेंड। अच्छा ये होगा ही नहीं, इसको नहीं करना था बेटा ऐड, ये गड़बड़ कर दी। ये था 8,000 रुपये, इसको नहीं करना था, 4 कह रहा है तो इसको ऐड करना था, ये गड़बड़ कर दिया हमने। क्या होगा 3,94,000 प्लस 15,000 प्लस 18,000 तो कितना होगा 4,27,000। काश आप लोग मेरे साथ होते तो मुझे बताते मास्टर जी 8,000 नहीं, ये तो लास्ट ईयर का है। आपने बोला ठीक था, क्या 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 चीजें ऐड? अरे करंट ईयर के लिए करंट ईयर का रिसीट ऐड होगा, प्लस लास्ट ईयर जो करंट ईयर के लिए एडवांस मिला वो ऐड होगा, प्लस करंट ईयर में करंट ईयर के लिए मिला वो ऐड होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये चीजें बेटा एग्जाम में ध्यान रखना, छोटी छोटी चीजें। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को करते हैं आराम से। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, मैंने ही करवाने पड़ेंगे सारे क्वेश्चन। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड इतना क्या रखा 1 अप्रैल को, क्या रखा कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ द सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटा 31 मार्च को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा वो बताना है। क्या रखा है कि 1 अप्रैल 2020 की बात है, बिगिनिंग में बता रहा है कि सब्सक्रिप्शन एरियर था 50,000 रुपये। ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस मतलब लास्ट ईयर में एडवांस मिला था करंट ईयर के लिए। ठीक है, आएगा रखा है 31 मार्च 2021 करंट ईयर की बता रखा है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर था हमारा 25,000 रुपये। आएगा रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस में कितना मिला बेटा, एडवांस मिला है हमें करंट ईयर नेक्स्ट ईयर के लिए 70,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कह रखा है 31 मार्च 3 लाख ड्यूरिंग द ईयर कह रखा है बेटा। 4 लिया होगा तो अलग बात थी। सब्सक्रिप्शन टिल इन एरियर 4 बता रखा है बेटा 19-20 के लिए। 19-20 के लिए अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना है 10,000 रुपये। मतलब मिल कितना गया, मिला कितना है सर, मिला कितना भी हो हम देखते हैं। अब आगे चलते हैं। ठीक है सर, आराम से चलते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मेरे को स्पेस चाहिए। ठीक है, इसने क्या कर रखा है कि सर अभी भी पिछले साल का आउटस्टैंडिंग 19-20 का अभी भी हमारा 10,000 रुपये पेंडिंग है। ओके, अब इसने क्या कह रखा है दोबारा बोलते हैं, मतलब क्या कि सर करंट ईयर में कितना मिला है, सर करंट ईयर में रिसीव हुआ है 3 लाख। ठीक है, उसमें से लेस करते रहेंगे बेटा जो भी। अब इसमें से लेस क्या करेंगे, ध्यान सुनना सर, इसमें से लेस होगा नेक्स्ट ईयर का एडवांस। ठीक है, लास्ट ईयर का जो करंट ईयर में मिला है, तो मतलब जो इसने दे रखा है ना टोटल आउटस्टैंडिंग में अभी भी जितना पेंडिंग है तो उनका गैप होगा वो मिल गया, वो लेस कर देंगे। मतलब सर जितना रिसीव हुआ है वो नेक्स्ट ईयर के लिए जितना है उसको लेस कर देंगे, जो सर पिछले साल का रिसीव हुआ है उसको लेस कर देंगे। सर ऐड कर देंगे, क्या ऐड कर देंगे सर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस ऐड कर देंगे लास्ट ईयर का एडवांस जो करंट ईयर के लिए था। ठीक है, 3 लाख मिला था बेटा, पूरा लिख देता हूँ रिसीव्ड 3 लाख। ठीक है बेटा, उसमें से लेस कर देंगे क्या आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर का कितना है, लास्ट ईयर का कह रखा है टोटल एरियर कितना था बेटा 50,000। 50,000 में से अभी भी 10,000 मिलना बाकी है। 50,000 में से 50,000 आउटस्टैंडिंग था, अभी भी 10,000 मिलना बाकी है, तो ड्यूरिंग द ईयर कितना मिल गया होगा बेटा 40,000 मिल गया होगा। तो इसमें से 40,000 को लेस कर देंगे। ठीक है, ओके सर। और सर, और इसमें सर करंट ईयर का सर करंट ईयर में जो भी नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस मिला है 70,000 रुपये, उसको भी लेस कर देंगे। लेस एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर कितना है बेटा 70,000, इसको भी लेस कर देंगे। क्या कोई दिक्कत नहीं सर, इसको टोटल मार लो 3 लाख माइनस 40,000 माइनस 70,000, ये कितना आ गया बेटा 1,90,000। 1,90,000 सर, इसमें प्लस कर देंगे क्या लास्ट ईयर का एडवांस किसके लिए, करंट ईयर के लिए, और प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, ये दोनों इसमें प्लस कर देंगे बेटा। ठीक है, लास्ट ईयर का एडवांस कितना दे रखा है ना, लास्ट ईयर में कितना मिला था 30,000, प्लस कर देंगे 30,000 को। और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है, ये रहा एरियर ऑफ करंट ईयर कितना 25,000, इसको प्लस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा बेटा, अभी करता हूँ 1,90,000 प्लस 30,000 प्लस 25,000, तो ये आ गया 2,35,000। कितना गया 2,35,000। अब इसमें से क्या करेंगे बेटा, नहीं 2,45,000। इसमें से क्या लेस कर देंगे बेटा, देखो ये क्या रखा है सब्सक्रिप्शन 31 मार्च को कितना एरियर था सर, यहाँ टोटल एरियर था 25,000 रुपये, तो 25,000 रुपये हमारा एरियर था। इसमें 2 चीजें होंगी सर, कौन कौन सी सर, एक तो करंट ईयर, एक मिनट सर, इसमें क्या चीजें होंगी, एक मिनट बेटा मेरे को थोड़ा सा
सर 1,25,000 में क्या क्या चीजें होंगी सर? 4 नहीं दे रखा है यहाँ पे, ये कह रखा है सब्सक्रिप्शन एरियर आज की तारीख पे कितना है 25,000, तो 10,000 तो पहले का होगा, 10,000 होगा पहले वाला और 15,000 होगा अब वाला। तो हम क्या करेंगे, इसमें से 10,000 लेस कर देंगे, 2,35,000, या फिर यहीं पे आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर में यहाँ हम क्या कर देंगे 15,000 ऐड कर देंगे, तो यहाँ आएगा 2,35,000। ये लीजिए बेटा, क्या आपको समझ आया? क्या कोई डाउट? नो सर। आगे चलते हैं। अरे आगे है ही नहीं इसमें, नेक्स्ट पेज पे निकालता हूँ मैं। 10 मिनट अपने पास, 10 मिनट में हमें करना कुछ और था, करने लगे इन्हीं क्वेश्चन को। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। ये लीजिए ताकि मेरे पास स्पेस भी आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ करते हैं 21 क्या कहते हैं, आज क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन ही करेंगे। ओके सर, आज क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है, आगे नहीं करवाता मैं आपको। ओके सर, क्या क्या रखा है क्वेश्चन नंबर, मैं इसको थोड़ा सा और जूम इन कर लेता हूँ। जितने भी क्वेश्चन होते हैं हमारे पास 10 मिनट में हम क्वेश्चन ही करने वाले हैं, 10 मिनट या 12 मिनट या 15 मिनट जो भी लगने वाला है। इसमें क्या क्या रखा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी क्रेडिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। बेटा वही बार बार गाथा पूछ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर लेंगे। कहता है कि भाई बताइए 31 मार्च 2021 को कितना अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। कह रखा है सब्सक्रिप्शन इन एरियर 2020 मतलब लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा 500, ठीक है, ये दे रखा है। आगे का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, पिछले साल एडवांस कितना मिला था फॉर द ईयर एंडेड इतना इतना इतना। क्या क्या रखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस और 31 मार्च 2020 फॉर करंट ईयर के लिए बेटा क्या एडवांस रिसीव्ड इन लास्ट ईयर फॉर करंट ईयर कितना बेटा 1100। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा और ऊपर वाला अगर मिल रखा है तो लेस हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, रिसीव कितना हुआ है, ये लीजिए रिसीव कितना हुआ है 35,400, कितना रिसीव हुआ है 35,400। आगे चलते हैं, ये क्या रखा इंक्लूड करता है 400 रुपया फॉर द ईयर एंडेड इतना एंड 1200 रुपये फॉर द ईयर एंडेड इतना एंड 300 रुपये फॉर द ईयर एंडेड। और अरे क्या कहने को भी सर, जो भी आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है, यहाँ देखिए सर, जो भी आपको ड्यूरिंग द ईयर सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है उसमें से लेस होंगी। क्या क्या चीजें लेस होंगी सर, पिछले साल का जो भी आपको पिछले साल का आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर में मिला है, कितना आउटस्टैंडिंग कितना था 500 था, लेकिन मिला कितना है 400, तो कितना लेस होगा 400 या 500, तो सर 400 लेस हो जाएगा। उसके बाद सर नेक्स्ट ईयर के लिए जितना भी एडवांस मिला सर, नेक्स्ट ईयर चाहे वो 1 साल का हो, चाहे 2 साल का हो, चाहे 3 साल का हो, कितने साल का हो, सारा सारा लेस हो जाएगा। मतलब 2022 वाला भी लेस होगा, 2023 वाला भी लेस होगा, ठीक है। तो करंट ईयर का आ गया मेरे पास, तो करंट ईयर का रिसीव्ड आ गया मेरे पास, उसमें क्या ऐड हो जाएगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड कर देंगे, प्लस पिछले साल जो करंट ईयर के लिए मिला उसको ऐड कर देंगे, तो वो अमाउंट आ जाएगा क्या, जो भी हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाने वाला है। चलो भाई एक बार चेक कर लेते हैं। तो सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्या कर देंगे, लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर, आउटस्टैंडिंग रिसीव फॉर लास्ट ईयर, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग जो भी हमें मिला है वो कितना बेटा 400 रुपये, ठीक है। इसको डायरेक्टली कर लेते हैं 35,000 रुपये, ठीक है, डायरेक्ट 35,000 आ गया। और क्या कहते हैं, एडवांस कितना है, एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर्स के लिए कितना एडवांस है बेटा, नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस है 1200 और 300 दैट इज 1500 बेटा, 1500 है तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 35,000 माइनस 1500 कितना आ जाएगा 33,500, 33,500। उसके बाद क्या क्या रखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड इतना इतना। क्या क्या रखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर एंडेड इतना इक्वल टू 400। तो इसने क्या रखा है भाई, हमारा अभी भी आउटस्टैंडिंग कितना बचा हुआ है 400, और हमें क्या कोई हमें एडवांस वगैरह मिला हुआ पिछले साल का। देखो भाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, इसको भी कर देंगे ना, इसमें ऐड क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे क्या, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन लास्ट ईयर फॉर
करंट ईयर। बेटा लास्ट ईयर में करंट ईयर के लिए कितना मिला है, ये रहा 1100, हमने यहाँ भी लिखा था, तो इसको ऐड कर देंगे 1100। एक मिनट में पेज को थोड़ा सा बस कर देंगे 1100। ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। उसके बाद क्या ऐड हो जाएगा बेटा, आउटस्टैंडिंग, एक मिनट, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, इसको प्लस कर दो, कितना आएगा 33,500 में प्लस कर देंगे 1100, तो ये आ जाएगा बेटा 34,600। उसके बाद क्या क्या रखा है बेटा, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ठीक है, आउटस्टैंडिंग 4 क्या रखा बेटा, ध्यान रखना, मैंने ये वर्ड उस टाइम भी मैंने ध्यान लगाया था, अरे ठीक है 4, ठीक है, ईयर एंडेड ऑन देता तो मतलब इसमें साल का सारा होगा, ये कह रहा 4 इस साल के लिए, तो इसको ऐड कर देंगे बेटा कितना 400, तो कितना हो जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 34,000 इतना प्लस 400 प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 35,000, कितना आ जाएगा 35,000 चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में 35,000, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो सिंपल क्रिस्टल क्लियर क्वेश्चन था, ये इतना हार्ड एंड टफ नहीं था। ओके आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22, चलो क्वेश्चन नंबर 22 करें। यस सर, हाउ आर the following item of the subscription shown in the income and the expenditure account for the year ended 31 मार्च 2021 and the balance sheet 31 मार्च 2020 एंड 21। सिंपल सी बात है बेटा, ओपनिंग बैलेंस शीट पूछ रखी है और आपसे क्लोजिंग बैलेंस शीट पूछ रखी है, ठीक है, 3 चीजें पूछ रखी है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कितना अमाउंट जाएगा और ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना अमाउंट जाएगा, दैट सिंपल। क्या रखा, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर एंडेड इतना, मतलब करंट ईयर में कितना मिला बेटा 3,58,500 रुपया हमें करंट ईयर मिला, 3,58,500। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कब की बात बता रहा है बेटा, लास्ट ईयर की बता रखा है, ठीक है, मेरे पास स्पेस नहीं है बेटा, मैं इसको रब करके कहीं यूज कर लूँ क्या, अगर आप कहते हो तो मैं इसको रब करके यहीं काम कर लूँ या फिर रहने दो सर, कर लीजिए, ठीक है, मैं यहीं इसको रब कर रहा हूँ। एक बार आपको ने अगर नहीं लिखा है तो बेटा आप कर लीजिए, ये वाला कर लीजिए, हालांकि मैंने आपको और क्वेश्चनों में भी टाइम नहीं दिया, अगर आपका कुछ रहता है तो लो बेटा, पहले ये वाला क्वेश्चन कर लो, बाद में देखेंगे और चीज़ें, तो ये लीजिए, एक बार ये आप कर लीजिए, ठीक है, 2-3 क्वेश्चन सोचा था सारे करवाने पड़ेंगे, ठीक है, हालांकि मैं एक ट्राई करूँगा कि 22 का करवा रहा हूँ मैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन आप लोगों के, ठीक है, 2 क्वेश्चन आप लोगों के, सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए, ठीक है जी सर, हो गया जी सर, अब रब कर दूँ मैं इसको, कर सकते हो आप इसको, ठीक है, मेरे को इतना ही चाहिए, ये रहा, आपको अच्छे से दिख रहा है जी सर, हमें दिख रहा है, तो ये लिए पेन, इसने क्या क्या रखा है, रिसीव कितना हुआ बेटा, साथ ही कर लेते हैं और उसको माइनस प्लस करते रहेंगे, हमें रिक्वायरमेंट का तो पता चलेगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा, बैलेंस शीट में कितना जाएगा, ये सारी चीजें लिखनी है। तो रिसीव कितना हुआ बेटा ड्यूरिंग द ईयर, रिसीव ड्यूरिंग द ईयर बेटा, ठीक है, तो हमारे पूरा कितना मिला 3,58,500। आई क्या रखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस कब, लास्ट ईयर की बात बता रहा है, अच्छा इससे पहले पूरा क्या, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग बता रखा है लास्ट ईयर का, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना है 30,000 रुपये बेटा, लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 30,000 रुपये कहाँ जाएगा सर, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा आउटस्टैंडिंग में, ठीक है, चलो साथ वही बना ले, ये लो साथ खत्म हो जाएगी, ये ओपनिंग बैलेंस शीट और ये क्लोजिंग बैलेंस शीट, यहाँ बता रखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है टोटल 30,000 रुपये, तो लो ये साथ करते रहेंगे, बात होती रहेगी, और इसमें से जितना 30,000 में से करंट ईयर में जितना रिसीव हुआ है वो इसमें से 3,58,500 में से लेस हो जाएगा, ठीक है। आई क्या सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस इन 31/3/2020, मतलब पिछले साल मेरे को एडवांस कितना मिला था सर, यहाँ देखिए एडवांस, यहाँ एडवांस डाल दीजिए, पिछले साल एडवांस कितना मिला था 22,500, तो इसमें ऐड हो जाएगा, ऐड करो लास्ट ईयर एडवांस फॉर करंट ईयर कितना बेटा 22,500, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सारी एक बार करते जाओ क्योंकि मैंने रिक्वायरमेंट का पहले ही पता है, ठीक है। आगे क्या क्या रखा है, ये हो गया। आगे क्या रखा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस इन करंट ईयर में जो एडवांस है तो इस साइड लिखो बेटा, एडवांस कितना है बेटा, एडवांस है 13,500, कोई दिक्कत नहीं सर, और इसमें से क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी एडवांस इन करंट ईयर, कितना मिला है एडवांस कितना मिला है 13,500, तो
तो इसको हम लेस कर देंगे। आगे पढ़ते हैं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 31 मार्च, कह रहा है 31 मार्च को आउटस्टैंडिंग कितना है, तो 31 मार्च को जो भी आउटस्टैंडिंग होगा वो 2 होंगे, 4 करंट ईयर और 4 लास्ट ईयर, ठीक है, 4 करंट ईयर 4 लास्ट ईयर। पिछले वाले में सीधा रखा था 4 करंट ईयर, इसमें क्या है, कह रखा है 31 मार्च का आउटस्टैंडिंग कितने हैं, तो हमें पता लगाना है कि कितने कितने होंगे। कह रखा इंक्लूड, कह रखा 12,500 लास्ट ईयर, मतलब इसके अंदर 37,500 के अंदर कह रखा 12,500 पिछले साल के हैं। तो बेटा करंट ईयर के कितने हो गए, 37,500 माइनस 12,500, तो करंट ईयर के हो गए बेटा 25,000। तो करंट ईयर के तो ऐड हो जाएंगे, ऐड कर दो आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर, कितने 25,000, और सर माइनस कितने हो जाएंगे, माइनस हो जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर लास्ट ईयर, फॉर लास्ट ईयर का कितना मिला बेटा हमको, अभी देखते हैं सर। देखिए सर, टोटल आउटस्टैंडिंग था 30,000 रुपए, अभी भी आउटस्टैंडिंग है 12,500 रुपए, तो इनका डिफरेंस जो भी होगा मेरे को मिल गया होगा, 30,000 माइनस 12,500, तो ये आ गया सर 17,500, ये होगा 17,500 रुपए, ठीक है। मैं इसमें डालता रहूंगा, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग कितना आएगा, आउटस्टैंडिंग टोटल लिखना होता है बेटा, टोटल आउटस्टैंडिंग आएगा 37,500 रुपए, 37,500 रुपए। बेटा हमारी बैलेंस शीट तो साथ साथ बन गई है, ठीक है। और यहाँ पे इसको देख लेते हैं, 3,58,500 प्लस कर देंगे 22,500 माइनस कर देंगे 13,500 और प्लस कर देंगे 25,000 और माइनस कर देंगे 17,500, तो ये हमारा आ जाएगा 3,75,000, 3,75,000, चेक कर लीजिए 3,75,000 और यहाँ जाएगा 22,500, ठीक है, और बैलेंस शीट में कितना 30,000 और वहाँ जाएगा 13,500 और 37,500, बेटा ठीक है, ओके, क्या कोई दिक्कत नहीं सर। अब आगे चलते हैं, ठीक है, 23वां क्वेश्चन, ठीक है, 23वां क्वेश्चन में कराऊं या नहीं कराऊं, सर करा दो, 23वां आप हमें करा दो और 24वां हमारा होमवर्क हो जाएगा, 24वां हमारा होमवर्क हो जाएगा। 24 वाले में केस में से 24 वाला तो बिल्कुल सिंपल इजी लग रहा है, ठीक है, ओके सर, फिर भी आप हमें 23 वाला करा दो। देखिए बेटा 23 का क्या कहता है, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और क्या कहने कभी की बना दोगे, बताओ, बना देंगे सर, ये लो भाई, कह रखा एरियर, अरे यही बना दो, ये लो भाई, क्या कहोगे आप, सर आउटस्टैंडिंग, मैं डायरेक्टली लिखा हूं सर, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग आएगा सर यहाँ पर, ठीक है, आउटस्टैंडिंग एरियर है ना बेटा, और एडवांस आता है इस साइड, तो आउटस्टैंडिंग ये हो गया 20,000 और क्लोजिंग का कितना हो गया 18,000 बेटा, ठीक है, और एडवांस ओपनिंग का 13,000 और क्लोजिंग का 11,000, ठीक है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या है, इन द ईयर 31 मार्च 2000 रिसीव कितना हुआ 2,10,000, कितना 2,10,000, टोटल रिसीव दिखाते हैं बेटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंक्लूडिंग ये वो कोई बात नहीं भाई, दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड सब्सक्रिप्शन एरियर फॉर द प्रीवियस ईयर वर रिटर्न ऑफ, जो भी हमें रिटर्न ऑफ, बेटा रिटर्न ऑफ भी आता है यहाँ पे, रिटर्न ऑफ कितना हो गया, प्रीवियस ईयर का रिटर्न ऑफ कितना हो गया 4,000 रुपये। सर ये क्या होता है अभी बताते हैं आपको, तो अभी हम चेक कर लेते हैं, इंक्लूडिंग इतना एरियर ऑफ द प्रीवियस ईयर, ठीक है, तो ये हो गया 13,000 प्लस 2,10,000 प्लस 4,000 प्लस 18,000 माइनस 20,000 माइनस 11,000, तो ये आ गया 2,14,000, क्या आ गया 2,14,000, चेक कर लीजिए बेटा एक बार, 2,14,000, 2,14,000, ठीक है, चेक कर लीजिए। वो वाला लास्ट वाला क्वेश्चन भी अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए और ये भी कर लीजिए, एक सेकेंड, हाँ इतना ही है, जल्दी से कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं ये रिटर्न ऑफ वाला क्या सिस्टम है, जल्दी कर लीजिए बेटा। अच्छा 2 ही प्रेस कर दिया क्या, अरे एक मिनट, आराम से कीजिए, आराम से कीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। 2 घंटा सॉरी 1 आवर 33 मिनट्स की हमारी रिकॉर्डिंग हो चुकी है, बस मैं आप लोगों की 2 मिनट और लेना चाहूँगा, जल्दी कीजिए। हो गया, हाँ जी हो गया जी सर, तो चलो करते हैं। सर ये क्या होता है, क्या कहते हैं ये क्या नाम है, जो भी कह रखा है सर लास्ट में ये वाली लाइन, पूरी लाइन समझा दीजिए, बस ये लाइन समझा दीजिए सर। कह रखा है इन, दिख रहा है आप लोगों को,
नहीं लिया तो मैं बैठ जाता हूँ। क्या रखा है, बैठ जाओ ना सर, आराम से बैठ के पढ़ा। हाँ ठीक है, ये ठीक है, खड़े खड़े थक गए। क्या रखा है, इन द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 की बात बता रहा है। कह रखा है सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है 2,10,000, जिसमें से कह रखा है 6,000 जो भी एरियर था वो प्रीवियस ईयर का था। तो हमने पहली बात कह रखा है सर करंट ईयर में जो भी रिसीव होगा, चाहे वो पिछले साल का हो, चाहे वो करंट ईयर का हो, और चाहे वो नेक्स्ट ईयर का हो, वो लेस ही होता है, ठीक है, क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सर कैश बुक में कितना आता है सर, सारा रिसीट आता है। आगे क्या रखा है, सब्सक्रिप्शन एरियर फॉर प्रीवियस ईयर। क्या कह रखा है, कह रखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, दैट इज इसमें 20,000 में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ, मतलब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग 20,000 पिछले साल का ही तो है, एरियर देखो ये रहा 20,000 रुपए, है ना जी सर। कह रखा है वर रिटर्न ऑफ, मतलब भाई सिंपल सी बात है। आप मेरे को ये बताइए, आपने क्या कभी वो पढ़ रखा है डेटर? हाँ सर, डेटर तो पढ़ते सर, डेटर ही पढ़ते थे सर। तो डेटर में क्या करते हैं आप लोग, डेटर में बैड डेट बनाते हैं या नहीं बनाते? जी सर, डेटर में बैड डेट बनाते हैं। तो जब डेटर में आप बैड डेट बनाते हो तो ऐसे बनता है ना, एक बार मैं यहाँ यूज कर लूँ। हाँ सर, ये हो गया डेटर, तो मान लो ये डेटर है इतने के, तो मैंने कहा इसमें से बैड हो गए, डूब गए, तो क्या करते हो सर, बैड डेट क्या करते हो, जो डूब जाते हैं उसको राइट ऑफ कर देते हो या नहीं कर देते हो? हाँ, तो क्या कहते हैं, बैड डेट हो गए मेरे, मतलब 1 लाख के डेटर थे, उसमें से मेरे 10,000 के डेटर जो हो गए मेरे बैड हो गए, उनको मेरे को राइट ऑफ करना होता है। तो मतलब राइट ऑफ कैसे करते हो, राइट ऑफ का मतलब होता है उसको कम करना। क्या, उसको कम करना। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, कम करना। तो ठीक है सर, 1 लाख के थे तो उसको राइट ऑफ करना है, तो डेटर का बैलेंस डेबिट साइड एसेट होती है तो डेबिट साइड होगा, तो उसको राइट ऑफ करने के लिए क्रेडिट करते हैं। ठीक है सर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बैलेंस क्या होता है सर, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का बैलेंस होता है, एसेट होती है हमारी, डेबिट बैलेंस होता है, तो उसमें से हमने 4,000 राइट ऑफ कर रहे हैं, तो राइट ऑफ कैसे करोगे सर, क्रेडिट साइड डाल कर ही तो राइट ऑफ करेंगे। ओके सर, समझ में आ गया। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन मैंने आपको घर के लिए दिए हैं, बाकी क्वेश्चन हमने आपको कराए हैं। तो एक बार क्विक रिवीजन निकाल लेते हैं 2 मिनट का। तो हमने आज क्या किया, देखो बेटा, आज हमने क्या क्या सीखा है। आज हमने सीखा है, एक बार मैं आपको ऐसे दिखता हूँ, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो बेटा हमने आज किया है। आज हमने सबसे पहले आते हैं, हमने सब्सक्रिप्शन का एक क्वेश्चन किया था। सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन किया, उसमें हमने क्या किया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट निकाले थे। उसमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा बैलेंस जाता है, एक बार दोबारा से रिवाइज कराता हूं। ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपको कैश मिलता है उसमें से माइनस कर देते हैं जो भी पिछले साल का मिलता है करंट ईयर में, और उसमें से माइनस कर देते हैं नेक्स्ट ईयर्स का, और उसमें प्लस कर देते हैं करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग, और उसमें प्लस कर देते हैं पिछले साल का एडवांस जो करंट ईयर के लिए मिला होता है। ठीक है, ये हमने किया। उसके बाद हमने बताया कि ओपनिंग बैलेंस शीट होती है और क्लोजिंग बैलेंस शीट होती है, ये हम पहले से ही बनाते आ रहे हैं, और ये आज हमने फिर एक प्रैक्टिस की। उसके बाद हमने आज नया क्या सीखा कि सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या होता है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट ही हमने नया सीखा। सब्सक्रिप्शन अकाउंट क्या होता है सर, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनता है, डेबिट साइड आता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ आउटस्टैंडिंग, और क्रेडिट साइड क्या था, सीडी आ जाएगा। इसी तरह से क्रेडिट साइड क्या आएगा सर, एडवांस सब्सक्रिप्शन का ओपनिंग बैलेंस, और फिर उससे कोरस्पोंडिंगली क्या आ जाएगा, 2 में आ जाएगा क्या, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एडवांस सब्सक्रिप्शन आ जाएगा। ठीक है, और सर क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा, क्रेडिट साइड आ जाएगा जो जितना भी हमें रिसीट हुआ है। रिसीट का मतलब बोले तो सर करंट ईयर का रिसीट, पिछले साल का रिसीट, और नेक्स्ट ईयर का जो भी टोटल रिसीट होगा वो आ जाएगा क्रेडिट साइड, और सर हमारा बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा डेबिट साइड में, और क्या किस चीज का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना पैसा जाएगा। तो हमने यही सीखा है आज। हालांकि हमें आज क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लग गया। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर कौन सा था, फर्स्ट था या सेकंड था, सेकंड क्वेश्चन में शायद हमें थोड़ा सा टाइम लग गया था समझने में। हाँ, आप लोग नहीं थे। ठीक है, तो हमने गलत बैलेंस उठा लिया था। आई होप सो आप लोगों को क्या नाम है, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। 2 क्वेश्चन ही मैंने आप लोगों के लिए छोड़े हैं, वो 2 क्वेश्चन आप कर लेना। ओके दोस्तों, राधे राधे, बाय बाय, टाटा, कल मिलते हैं।